Welcome our gentle lady, Machiavellian, Salman. Is always with me and मजाक के अलावा, next to Drake, this has been the guest that Machiavellian has been anticipating the most. Next to Drake, this is the guest that we've been anticipating the most. Not just because ये बंदा कितना talented है, not just because of that. Not just because ये बंदा कितना dedicated है about his craft. This guy is one of the most genuine people I've met in my life. And you think you might know him, but you have no idea. We're going to get into all of it today. This man is dedicated and passionate about animals, about cars, about food, about his work. You might have been introduced to him and in his first drama as Mehran. But now my guy is transforming into a Range Rover. Yeah. Give it up for the one and only Zaviyar Ejaz. Thank you guys. Thank you. I'm humbled. Boy, thank you so much for coming on. Thank you for having me. How are you doing today? Good, bro. Good. Little nervous. Just a little. I'm touched, bro. Bro, तो क्या नाम है? शादी सीजन तेरा बड़ा इवेंटफुल गया है. Like लाहौर to इस्लामाबाद to लाहौर. कराची का भी एक ट्रिप कहीं बीच में रह गया था. कराची का रह गया यार बीच में. had to go for a friend's wedding. कराची भी वो हुआ नहीं क्योंकि हम दोनों अपने भाई की शादी. भाई की शादी पे फिट मजा आया था ब्रो. अभी भी है कोई शादियां जिस पे तूने जाना है? नहीं, अब तो बस काम पे जाना है. When are you headed back to Karachi for? Karachi inshallah I'll be going mid-Feb. बहुत आला. इसने बस एक मेरे साथ ज्यादती की थी शादी सीजन के अंदर. ये अभी इब्राहिम की शादी के वक्त इसने मेरे साथ एक तस्वीर लगाई. इसने 4 तस्वीरें लगाई जिसमें मैं और ये पहली तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में, तीसरी तस्वीर में, चौथी तस्वीर में और 5वीं तस्वीर में इब्राहिम था. मुंह पे सेहरा लगा हुआ था और इस तरह इसकी शक्ल है. इसके जो फैन पेजेस थे उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मुस्तफा बट फॉर गेटिंग मैरिड. मैंने कहा यार तू क्या That's why a lot of people thought I also got married, bro. काफी लोगों को लगा था कि मेरे अम्मी अब्बू मेरी ही शादी पे डांस कर रहे हैं. This time? हाँ, यही बनता है यार. क्या हो गया? हाँ, हर शादी सीजन में at some point किसी शादी के बाद फोन आते हैं मेरे घर में नानी को या मेरी खाला, ओ ज़ावियार की शादी हो गई हमें पता. और मैं कहता हूँ यार प्लीज अभी ना करें. get into that as well. This is also a sign, Mustabi. I think it's about time. It's about time Mustabi gets married. Oh my god. मेरा बड़ा भाई है, जैसी इसकी हो जाएगी मैं कर लूंगा. I've heard this so many times. इसको बता दे अपनी स्टोरी भी जो मेरे तेरे साथ. यार अच्छा, इसने ना एक दफा आके मेरे घर पे बताया था. ये झूठ है वैसे. ये झूठ बिल्कुल भी नहीं. मेरे अम्मी अब्बू को कहा था ब्रो, मैं अपनी अम्मी अब्बू को ले आऊंगा. मेरे घर पे आता है, मेरे अम्मी अब्बू को बताता है कि अंकल आंटी आप जिस दिन इसकी शादी छोड़े, शादी तो बहुत दूर की, आप जिस दिन इसकी हाँ करवाएंगे ना, मैं उसके 1 हफ्ते बाद शादी कर लूंगा. एंड ये एक बहुत रिकरिंग थीम है इसकी लाइफ के अंदर, जिसके अंदर ये एक डेडलाइन देता है और उस डेडलाइन पे भरोसा नहीं करना चाहिए. लेकिन हाँ, और फिर मजे की बात ये कि वलीमे के ऊपर जब इसकी मॉम आई तो मेरी मॉम ने भी बड़ा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, कि मेरी मॉम ने कॉल आउट किया कि हाँ ये मुस्तफा तो कह रहा था कि हाँ के बाद ही शादी करा देंगे. तो फिर मैंने कहा था मैं सरबाला बनूंगा इसकी शादी पे. ये मैंने नहीं कहा था शादी कर लूंगा. मैं तेरी भी बन जाऊंगा. अच्छा bro, तो the way we've structured the interview is मैं पहले I want to go into your life prior to getting into the industry. For sure. तेरे industry के काम और फिर कुछ इधर उधर की बातें. तो prior to getting into the industry, you were working at Canada's best restaurant. बेस्ट. सारे कैमरे जरा देख लें. कनाडा का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट लराची में तू काम कर रहा था. And how was that experience? Like, what work were you doing there, and like, how long were you working there? So, and this is during your university days. Yeah. So before we opened up Larachi, I had to get some restaurant experience. So I worked in another restaurant which was close to my house. It was also a Pakistani restaurant. So I worked there in the kitchen. Because we used to live close by, तो अम्मी अब्बू regularly चले जाया करते थे चाय वगैरह के लिए, गोलगप्पों के लिए. तो the owners knew my mom, my dad, and my khalu also. There was one time I was on a break from uni and मेरे खालू के साथ मैं गया. उन्होंने कहा तूने काम करना है यहाँ पे. मैंने कहा यार कर सकता हूँ. तो प्लान नहीं था रेस्टोरेंट खोलने का. मैं कर सकता हूँ, कर लेंगे क्या, इजी मनी, इट्स क्लोज टू माय हाउस एज वेल.
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप प्लीज़ बस किचन में ना बताइएगा कि मैं कौन हूँ और मुझे बस रख लें आप, मैं काम कर लूँगा. सो आई वर्कड इन दैट रेस्टोरेंट इन द किचन फॉर 8 months. आई यूज्ड टू मेक लस्सी, मिल्क शेक्स, कुल्फियाँ, फालूदे, लाइक डिजर्ट काउंटर मेरे पास था सारा. Like kulfi from scratch, you know how to make it? Yeah, I know how to make it. On a stick, not On a like stick. a cup. हाँ, वो स्टिक तो आप केस के अंदर डाल के स्टिक बस अंदर लगाते हो ना, वो that's not a Okay, that's tough not job. Tough job. That's not the tough part. The tough part is when it's frozen and you have to take it out तोड़े बगैर. Oh, अच्छा, okay. That's a bit tough. तो वो किया मैंने. तो 8 months I worked in that kitchen, and then I got promoted. I promoted myself. I asked them to let me work as a waiter as well because I wanted to, interact with people. So I worked as a waiter again for 6 months. So अच्छा, तो 1.5 साल properly you were मैंने रेस्टोरेंट के अंदर काम किया, but no plans of opening my own restaurant. That was just because काम कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कब तक अब्बू से मांगने थे पैसे. तो I started working. अच्छा नहीं लग रहा था कि दाढ़ी निकल रही है और अब्बू से अभी तक पैसे मांगने पड़े. So I started working there और उसके बाद लराची का आइडिया आया and then we opened that. Then I worked in my own restaurant as well. So वहाँ भी पैसे मिलते थे. I worked as an employee in both restaurants. you weren't fully in the management side. पहले वाले में तो नहीं थे. हाँ, पहले में तो बिल्कुल भी नहीं था. वो तो मेरा रेस्टोरेंट ही नहीं था. पहले में I also love food. तो बस मुझे था कि मैं देख भी रहा हूँ और जब शिफ्ट एंड होती थी तो मैं अपनी मर्जी का एक रोल भी बना लिया, जो कुछ डालना था. बिकॉज व्हेन आई ऑर्डर फूड तब भी मैं बोलता हूँ ये डाले, ये डाले, रेसिपी चेंज कराता हूँ मैं. तो वहाँ मुझे पता है KFC में जिंगर में आप अनियंस भी डाल सकते हो. नहीं तो मुझे पसंद है अनियंस अपने बर्गर के अंदर. सॉरी, KFC चिकन सैंडविच होगा, बर्गर सर ओनली बीफ. तो मैं डलवाता था. तो थैंकफुली उन्होंने एक बर्गर लॉन्च किया, उसका नाम है सुपर चार्जर, जिसके अंदर अनियंस ऑलरेडी होते हैं. तो मेरी वो जो हेल्पलाइन पे कॉल करके रिक्वेस्ट करना होता था, फिर आप मुझे ब्रांच का नंबर दे, मैं उन्हें कहूँगा, वो खत्म हो गया क्योंकि वो रेसिपी में डाल दिया उन्होंने. तुझे नजर आ रहा है बॉय पैशनेट अबाउट हिज फूड वगैरह. तो अच्छा, ये तो यू टोल्ड द फर्स्ट रेस्टोरेंट नॉट टू let them know कि तुम who you are and like because background I was working in the kitchen with the staff और वहाँ पे ये ना होना कि यार कि आपको, I wanted to be treated like a normal employee. I understand. kitchen में काम तो अच्छा किया. तो अब but now working in your own restaurant. Now I don't work in my own restaurant. No, I'm talking about उस time पे कि like you were working in Larachi and obviously people knew who you were and knew who your family were. तो वो experience कैसा था? Because I love my nation, बड़े अच्छे लोग हैं पर ओवर होने की भी काफी उनकी प्रोपेंसिटी है. तो क्या इस तरह कुछ तूने एक्सपीरियंस किया था कि लोग कह रहे हैं अच्छा ये देखो ये वेटर है या ये है? ऐसी चीजें हुई थी. तो at Larachi I was handling the kitchen, so I was at the back end. I was not out front. My brother was out front. तो हाँ, शामी. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे कि एक किस्सा है कि we don't usually take reservations. So ईद पे because footfall ज़्यादा होती थी तो हमने कहा यार हम reservations ले लेंगे. तो everywhere around the world when you reserve a table at a restaurant, they have a 15-minute period. If you don't show up, they give your table to someone else, right? Of course, yeah. So हमें कॉल आई, उन्होंने कोई 20 लोगों की टेबल रिजर्व कराई किसी ने, और जब आधा घंटा हो गया वो नहीं आए वो, तो मेरे भाई ने नेचुरली वो टेबल रोल कर दी, किसी और को दे दी. And they showed up and they started having an argument with my brother at the door. And he was मतलब 20 odd या थोड़ा उससे 20 साल का था वो, 2 साल 3 साल पुरानी बात है. We had just opened COVID and we opened in COVID, so it was just takeaway in COVID. अभी COVID खत्म हुआ है और अब रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, वॉक-इन्स हो रहे हैं और ईद भी आ गई. तो भाई के साथ मेरे वो बहस वगैरह कर रहा. आई वाज इन द किचन, तो माय ब्रदर स्टॉर्म्ड बैक इनटू द किचन के यार ये क्या बदतमीजी कर रहा है बंदा, ये वो. मैं थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता कि बिला वजह कोई बदतमीजी कर रहा है. उसने वॉक आउट, तो मुझे मैनेजर ने बोला, वो भी दोस्त ही था मेरा, यार मैं जाता हूँ, बात करता हूँ. ही वेंट, ही अपोलोजाइज्ड टू देम, बट उस बंदे की एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई. उसने बोला नहीं, ये नुमान एजाज का बेटा है ना, इसको भेजो मेरे पास, ही मुझसे सॉरी बोले आके. वहाँ मुझे हुआ कि बात टेबल की नहीं थी, बात सिर्फ ईगो बूस्ट की थी और अपने आप को ऊपर दिखाने की. तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों का ये बहुत बड़ा मसला मुझे लगता है कि मैं आपसे बड़ा हूँ, आप कुछ नहीं हो मेरे सामने. ये एटीट्यूड मुझे नहीं पसंद हमारे लोगों का. ये इस तरह की बहुत चीज़ें हुई हैं. खाने के अंदर एक दफ़ा ये भी हुआ, बिकॉज आई वाज इन द किचन, तो सीख कबाब आपको पता है सीख में लगाते हो,
वहाँ कोयले नहीं थे तो तंदूर के अंदर हम वो डालते थे। नहीं, हमें ये नहीं पता ब्रो। शुक्र है तूने कह दिया, मैं तो वापस सोचा था। तंदूर में एक कबाब लगाया हम लोगों ने, we send it out and it comes back in after 5 minutes with a strand of hair this long on top of the kebab कि जी इस कबाब में तो बाल है। और मैंने देखा, और मैंने जब उसको देखा, बंदा जो कबाब लगा रहा था उसने कहा जावियार भाई आप देख लें मुझे, उस बंदे की गंज थी, he had no hair। और मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है लेकिन मसाला किससे बनाया? कहता है भाई हमने कैप पहनी होती है। और मुझे एक बात बताएं, जब मैं तंदूर के अंदर एक कबाब लगाऊंगा तो इतना लंबा बाल ऊपर कैसे आ जाएगा और सड़ा कैसे नहीं? कहा मैं बहस नहीं कर सकता बाहर जाके। मैंने बस भाई को बोला जस्ट डोंट चार्ज देम, जस्ट दे दो मुफ्त का। तो हमारे यहाँ ये भी एक मसला है कि हम आएँ, हम $30-40 का खाना खाएं, हम रेस्टोरेंट में भी खाएं, हम घर भी लेके जाएं, हम रात 12 बजे फिर से खाएं और सुबह नाश्ते में भी खा लें, तो क्या बात। नहीं लेकिन चल ये तो हो गया ना थोड़ा सा नेगेटिव्स, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर देयर मस्ट बी लिटिल पॉजिटिव्स एज वेल। कि पॉजिटिव्स ये थे कि आंटी शांटी ने लुक कराई हो गई, बेटा जरा माय डॉटर इज इन टाउन फ्रॉम व्हाटएवर फ्रेंच। मैं वो वाला बेटा ही था जो आगे था, तो डॉटर्स वाली बात शामिर तक ही रहती थी। मैं कब नजर आता था, लेकिन वालिद साहब की वजह से हाँ आंटियों की टेंशन बहुत ज़्यादा थी, तो वो एंजॉय भी करते थे और आंटियां सपोर्ट भी बहुत करती थी। खैर नहीं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। मुझे शायद नेगेटिव ज़्यादा नज़र आ रहे हो और पॉजिटिव नहीं, बट तो सपोर्ट भी था, बट हाँ दुख होता है जब आप इस तरह की पेटी हरकतें देखते हो। I understand, but overall you enjoyed working in the restaurant business. I loved it. तो अगर 1.5 साल in that part और फिर Larachi you worked for, I'm assuming a fair amount of time. More than that. More अच्छा, than the previous अच्छा। one, because we opened in 2020 and I worked there for 2.5 years. Oh, 2 wow. years. Then I came back here, and every time I go back to Canada for 2-3 months, I'm working. अच्छा, boy, ये जो मैं बात कर रहा था डेडिकेटेड तो काफी ज्यादा है। You can handle yourself in the kitchen, right? You can make your own meals, you can do everything. And you're single right now, right? Yeah. Aunties. खाना बनाना। Let's go, aunties. इस boy की मुझे सवालों से हर वक्त डरा कर Let's go. So bro, this was your passion about food, and even I didn't know okay you worked for that long, bro. That's quite impressive and commendable. So ये तो this is your passion for food and you know the restaurant business. अब मैंने तो देखा हुआ है, and like in a lot of interviews as well, we've seen how people bring up your love for animals, और तुम like तस्वीरें भी देखते हो, बकरियों के साथ होते हो, like scorpion भी, Mr. Krabs कोई पकड़ा हुआ तूने उसके अंदर, तो like पहले तो how many have you've had a long list of you know unique pets as well. Yeah. मुझे थोड़ी list down कर सकते हो क्या क्या I've had काफी कुत्ते रखे, मैंने had a bunch of dogs, and आप लोगों को पता होगा बचपन में वो आते थे हमारे घरों के पास, वो बंदर वाले, नहीं वो बंदर नहीं होते थे, ढोल बजा रहा है, तो there used to be a guy मेरे घर के पास आता था, he used to have a goat, a monkey and a dog. तो रोज शाम को मैं बाहर जाके 200-300 रुपए दिए और तमाशा दिखा रहा था, मैं बड़ा फैसिनेट हो रहा था, छोटा था मैं। एक दिन वो आया, कहता आपके लिए चीज लेके आया, मैं उसने डब्बा निकाला और डब्बे के अंदर सांप था। मैंने देखा सांप, मुझे मजे का लगा Yes, you know, I've never had a snake. तो 2-3 दफा वो आया, तीसरी दफा मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा यार इससे जरा सौदा कर, कितने का देगा ये सांप? मेरे पास एक्वेरियम पड़ा हुआ था, एक पुराना एक्वेरियम पड़ा हुआ था, मछलियां नहीं थी उसके अंदर, तो मैंने कहा इसी के अंदर सांप डाल दूंगा और ऊपर जाली रख दूंगा, बंद हो जाएगा। मैंने ले लिया उससे वो सांप, कोई 4-5 हज़ार रुपए का खरीद लिया सांप उससे मैंने। पता नहीं कौन सा सांप था, मैं बहुत छोटा था, बस चाहिए था मुझे। How old was this? I was probably 13 years old, bro, when I did this. तो मैंने ये किया, ले आया सांप, मेरे ख्याल में कोई हफ्ता रहा होगा वो मेरे घर में। अभी को नहीं पता था, वो मैंने क्वार्टर्स में रखवाया हुआ था, और एक दिन मैंने कहा आओ सांप को ग्राउंड में छोड़, करता क्या है सांप? वॉक कराते सांप को वॉक करानी है, ठीक है। तो मैं लॉन में आया, मैंने सांप छोड़ दिया, गुम गया, अल्लाह, और आज तक नहीं मिला। काफी साल हो गए। आई होप जहाँ भी हो ठीक हो, खुश हो। तेरा एक दोस्त अब एक सांप होगा। एक सांप है तो कभी मिला नहीं उसके बाद, बट अम्मी बहुत खुश थी गुम गया। पहले खुश नहीं थी, ऑब्वियसली घर के अंदर घुमा। How did that conversation go? वो कॉन्वर्सेशन हम सेंसर करनी पड़ेगी, बहुत गालियां पड़ेगी। That was a funny conversation. उसके बाद I found guinea pigs online over here. मैं guinea pigs ले आया। चूहे। अम्मी की जबान में वो चूहे थे, मैं वो गिनी पिग्स ही कहता, बड़े क्यूट थे यार, फ्लफी से थे। वो मैंने कमरे में रख लिए अपने। तो
अम्मी जब आती थी सुबह तो उनको वो दे यूज्ड टू निबल, मतलब नहीं यार चर्प तो नहीं कहूँगा मैं, वो कोई विस्लिंग करते थे गिनी पे, कुछ करते थे तो वो अम्मी उनको बहुत पसंद इरिटेट होती थी। और मैंने उस कमरे में रखे हुए थे तो अम्मी को था ये तुम क्या कमरे में निकल आएंगे, बाहर सोफे में घुस जाएंगे ये वो, फिर इवेंचुअली हैड टू मूव दोस गिनी पिग्स आउट ऑफ द हाउस। और वो भी मतलब अनोखे अच्छा pigeons, chickens, dogs, stray cats, stray dogs, chickens as हाँ, pets as or as poultry, as देसी अंडे घर पे आते थे और मुर्गियां भी थी मेरे पास। हाँ नहीं ठीक है यार, बिजनेस मुफ्त का इधर खुद ही खा रहे थे सारे अंडे। और कबूतर मुझे बहुत शौक था यार, बीच में हुआ था जो कॉम्पिटिशन्स वाले कबूतर लोगों ने छतों पे रखे। हाँ ब्रो, और मेरा यार बड़े पैसे हैं इस चीज में, मैंने खुद कुछ नहीं कमाया, मुझे नहीं पता, मैंने खुद कुछ नहीं कमाया, बट मेरा एक मुलाजिम था उसको शौक था तो मैं पैसे दिए, ऊपर पिंजरा बनाया, ये वो 2-2 लाख रुपए जीता था यार कॉम्पिटिशन्स के। क्या कंपटीशन होती है कि कब वो वापस आ जाते हैं? रेस, यार होता कि प्रॉपर रेसिंग होती है, आप उनको छोड़ते हो एंड द लास्ट पेयर टू कम डाउन जिसका भी वो होगा ही विंस। अच्छा तो वो सुबह सुबह छोड़ते हैं और शाम को नीचे आते हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है और वो कुछ खिला के उड़ाते हैं कबूतरों को। और इवन लाइक इसके अंदर ये भी होता है कि लैप्स की लाइक जिसमें प्रॉपर लैप्स है ना उस तरह चल रहे होते हैं, तो करते हैं वो 4 घर होंगे जो लाइक थोड़े दूर दूर है, उनकी छतों के ऊपर लाइक लाल झंडे लेके बॉयज खड़े हुए होते हैं, इन कबूतरों को पता होता है लाइक दे आर ट्रेन्ड इन दैट वे कि यहाँ से मैंने मुड़ना है। हाँ, और वो लैप्स हो रहे होते हैं। ये स्पाई वाली बातें इतनी फार फेच नहीं होंगी। दिस इज ऑल रियल ब्रो। 3-3 लाख रुपए के कबूतर बिकते हैं। मेरी भी यही शक्ल थी। 5,000 का सांप और 3 लाख का कबूतर। Fucking hell man, Jesus man। तो क्या नाम है, बकरे हो गए, ये भी बकरे तो हाँ, बकरे तो फार्म शाम पे बकरे तो हर साल कोई रैबिट्स रखे हुए हैं मैंने। हाँ रैबिट्स भी रखे थे, तुमने सही याद कराया रैबिट्स। लेकिन ये था दैट वो लॉन बड़ा खराब करते थे तो मेरी अम्मी और नानी को बड़ा इशू था कि खुदाई कर देंगे जगह जगह। बट रैबिट्स बड़े फन थे यार, बेबी रैबिट्स बड़े क्यूट होते। अच्छा ब्रो, इनमें से फेवरेट कौन सा था तेरा? माय डॉग्स वर माय फेवरेट। Out of the left field, unconventional pets, I'd say that the guinea pigs were really fun, bro. I've had a bunch of fish as well. मेरे घर में बाहर भी मतलब यार पता है लगता बहुत बोरिंग है, बट बचपन में जब मैंने रखे थे ना तो मैं बैठ के एक्वेरियम को देखता था और मैं बड़ा मजा आता है, बस कैसे चिल, बस जस्ट स्विमिंग अराउंड, कोई टेंशन ही नहीं है, बस हफ्ते बाद पानी साफ होना है और बस घूम रही है अंदर सुकून से। बहुत ज्यादा ब्रो। तो ये you've probably seen how well spoken he is, मतलब अभी बातें इतनी अच्छी कर रहा है। and I feel like I remember तूने when you were coming into the industry you gave an interview, a very small interview when you did a ramp walk and उस टाइम पे भी I think मैंने तुझे बताया where you spoke about that ramp walk was I did that a week before I went back to Canada and I was here because COVID हुआ था। अच्छा। तो कोविड में माय डैड वाज हियर अलोन, को हमारी याद आ रही थी तो लास्ट फ्लाइट्स जो मिल रही थी तो मी, माय मॉम एंड माय ब्रदर्स वी ऑल केम बैक। तो जाने से पहले अब्बू ने कहा यार ये है तूने करनी है, और तब मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं कहा हाँ खैर है, जाने से पहले कर लेंगे फिर चले जाएंगे वापस। और बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं वापस नहीं गया, इधर ही हूँ। Why have I brought that up, bro? Is because मैंने I think तुझे भी बताया था, you spoke very well in that small interview and so why am I saying this is because bro I've probably seen like one full interview that you've done इससे पहले, but the people जो तेरे जितने well spoken होते हैं वो तो मतलब they're giving interviews left, right and center. Is there a reason to no interviews for me type situation के अंदर अपने आप को find करता है? जो आपने इंटरव्यू देखा है पहले वो भी शायद मैं ना करता, लेकिन वो सिफारिश वो असल में अब्बू को कॉल कर दी थी उन्होंने तो मैंने कर दिया। आई डोंट लाइक इंटरव्यूज बिकॉज आई फील लाइक काफ़ी बातें जो आप इंटरव्यू में करते हो वो गलत तरीके से इंटरप्रेट हो जाती हैं और लोगों को समझ नहीं आती हैं, तो फिर ड्रामा ही बनता है, तो बस मैं अवॉइड ही करता हूँ। और दूसरा यहाँ पे हमारे मुल्क में इंटरव्यूज इज ऑल मैं किसी के बारे में कोई मसालेदार बात कर दूं या मैं कोई गॉसिप कर दूं या मैं कोई स्कैंडलस बात नहीं ब्रो, यहाँ पे मेजॉरिटी ऐसी होती है तो इसलिए ये पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं, बट मेजॉरिटी ऐसे होते हैं, सो आई जस्ट अवॉइड। और मैं क्या बातें करूंगा यार, पता नहीं मेरी कोई बात हो जो किसी को ठीक ना लगे, इट बैकफायर्स, कुछ पता नहीं होता यहाँ पर।
Nah, you're not. I just like to play it safe. गलत, हाँ, play it safe, गलत बात नहीं कर रहा. तो after उस interview के बाद, I think कुछ महीने बाद you were going into the industry. तो मुझे बस उस time का जरा बताओ, what was that time like? के were you feeling excited, jittery? How does that? Because you've spoken about, you felt pressure के, coming from having so many high expectations from you. तो वो टाइम किस तरह था? Right before, एक तो right before going on your first day of set, and right before like the drama was coming out. तो वो टाइम जरा मुझे यार it was pressure था at the back of my mind. मुझे था कि नुमान एजाज का बेटा हूँ मैं, शिट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे. बट आई थिंक एक पॉइंट आया था मेरे लिए जहाँ पे I just had to shut my brain off and just dive into it. मुझे अब्बू ने कहा था या मेरे किसी कज़न ने कहा था कि बेटे जब तक इस काम में घुसोगे नहीं ना, किसी भी काम में जब तक घुसोगे नहीं पता नहीं लगेगा if it's for you or not. तो मैंने कहा बस दिमाग ऑफ करते हैं और घुसते हैं और देखा जाएगा क्या होगा. You didn't try to be too much in your own. I was myself. मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनने की कोशिश करूं या I should put up an act. I was like just be yourself. सर नीचे रखो, काम पे फोकस करो और बस काम करो. जैसा भी है बस कर दो. अगर लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज लोगों ने एक्सेप्ट करना है. अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो काम मिलेगा, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे काम नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे वापस चले जाएंगे. Fair enough. तो prior to your first drama किस्सा मेहरबानो का, तो उससे पहले you had done some theater या some... No. So when I was in uni, when we were opening up our restaurant, तब I was in third year. तो तब मुझे हुआ कि एग्ज़ाम सीज़न था. तुम लोगों को पता है कि जब एग्ज़ाम सीजन होता है सब लोग बस सबकी शक्लें बनी हुई होती हैं यूनिवर्सिटी में. तो मैं बाहर बैठ के अपने एग्ज़ाम से पहले लेक्चर की स्लाइड्स देख रहा था और सामने ही आर्ट्स बिल्डिंग में से कोई 10-12 बच्चे निकले हैं, स्टेलाज हाथ में है, स्पीकर पकड़ा हुआ है, गाने लगाए हुए हैं, कैमरा है. बाहर आए कोर्टयार्ड में उन्होंने एक सीन शूट किया. वो उनका एग्जाम था और वो खुश थे. मैंने कहा इसकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशी है जो मेरी ज़िंदगी में नहीं है. तो फिर मैंने जो है थिएटर पे जाना शुरू किया. I wasn't performing. I did not honestly have the guts to go and perform on stage. What were you studying, by the way? I was studying business management. मुझे ये था कि बस वही डिग्री करते हैं जिस पे जॉब मिलती है 9 to 5 वाली, वो करके फारिग कर लेते हैं. उन्हीं दिनों में हमारे रेस्टोरेंट पे एक मीडिया टीम आई टू शूट द होल फैमिली. और वैसे ही हम लोगों ने ओपन रेस्टोरेंट के आप लोगों ने क्या क्या दिया है रेस्टोरेंट में, क्या क्या रेसिपी अम्मी की है, आपने क्या किया. I sat in front of the camera for 3 hours and I just kept talking. तब मैंने अब्बू को फोन किया, मैंने कहा बड़ा मजा आया, ये करना है. और उन्हीं दिनों में वो I don't know bro. यही बात है. I was just enjoying sitting on that seat surrounded by cameras. Then I came to Lahore और शाहनवाज अली हमारे सीनियर थे एडसन में. Also shout out to Zali. Thank you Zali. He was a student nominee, Oscar nominee. और उसने मुझे कहा कि यार मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, सारा इम्प्रॉम्प्टू सीन होगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, शुगल में कर रहा हूँ, करनी है, कर लेते हैं. अच्छा. शाम 7 बजे मैं उससे घर यहाँ पे गया हूँ और मैं था एंड देयर वाज दिस अदर पर्सन और हम लोगों ने पूरा इम्प्रॉम्प्टू सीन शूट किया है और बस लगे रहे ब्रो. वी शॉट फॉर 6 hours और मैंने कहा यार ये करना है, मजा आया. काम नहीं लगा मुझे. No, वो बस it was just to बस मैं जा रहा हूँ वापस, दिल कर रहा है शूट करना है, मैंने कर लेते हैं, शुक्र है मजा आएगा. कहीं लगा नहीं है वो, लेकिन जो भी है बहुत मजे का है. वो कभी भी कहीं भी यूज करे, वो जब देखी जाएगी. बट मेरे लिए एक्सपीरियंस की बात थी कि मैं एक्सपीरियंस करूँ कि जब आपके ऊपर 4 कैमरे लगे होते तो कैसा होता है. तो बड़ा मजा. You found yourself naturally fit into that sort of environment और comfort भी वहाँ पे ज्यादा नजर आ. अच्छा, बट ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता था. बट what was that like? What was the film और जो impromptu कर? It was not even a short film, man. It was like उसने कहा था यार एक सीन शूट करना है कि सारा impromptu होगा. तुम लड़के घर आए हो, लड़की के रिश्ता मांगने तो अम्मी अब्बू के साथ आए हो, अम्मी अब्बू अब अंदर बैठे हैं, तुम बच्चों को बाहर भेज दिया उन्होंने और यही सीन है, इसके अलावा कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, अब बात करो. अच्छा ठीक है. Yeah, so he went to the girl. And उसने लड़की को बता दिया. Your character went to the girl. No. So Zali went to the other actress. उसने Zali ने एक्ट्रेस को मेरे बारे में कुछ चीजें बता दी जो उसने मुझे नहीं बताई कि उसने उसको बताई हैं और मुझे उसके बारे में. और उसने कहा एक्शन.
अच्छा. और हम बस लगे रहे. How did you prepare for that I moment? mean, there Like, was no preparation. It was on the spot. It was supposed to be a candid conversation. pack नहीं हो रही थी उस time पे. मजा आ रहा था यार. अच्छा. मजा आ रहा था. It was something new. You don't do that in dramas. Drama में जो script होती है ना, यहाँ तो ये था बस आप लगे हुए हो. और उसको जो मुझसे सवाल पूछने के लिए बताए हुए थे वो मुझे नहीं पता थे. और मुझे जो बताए हुए थे वो उसको नहीं पता. Everything that was happening was natural. It was all natural and it was all improv. So how did I need to bring Zali up to understand what his opinion on your performance was, but what उसने क्या feedback दिया था? Like ज़ादी ने मुझे कहा था बहुत फिट किया तूने. अच्छा. हाँ, और वो भी उसने मुझे नहीं कहा था, उसने मेरे अब्बू को बताया था. मुझे नहीं बताया था. तो उसने कहा था बहुत अच्छा किया तूने. और for me it was about the experience यार. मैंने कभी नहीं किया हुआ था ऐसा कुछ भी. मैं कभी कैमरे के सामने नहीं बैठा हुआ था. वो मीडिया वाली टीम तो was about a restaurant. This was acting. This was portraying fun. a character. Yeah. So I don't know what that character was and where it came from. So you found your passion, but a bit later. Yeah. थोड़ा सा था. तो good यार, अच्छी बात है ये. उसके बाद bro, तो we've established के like you were still gaining experience in the acting, in the art of acting. So when you were going on to your first set, how did you prepare for that drama? In the sense के like you go to your father for tips, या did you, because that's the natural thing that what I might do अगर मेरा कोई business के अंदर कोई अब्बू के पास जाके पता कर लेता हूँ कि क्या situation है. लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि I did not go to my father for any tips. उन्होंने कभी भी मुझे बैठ के कभी सिखाया नहीं है. Okay. और बस ये था कि चलते फिरते एक दो मुझे वो टिप्स दे देंगे और वो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने सेट पे किसी भी एक्टर से बात करते हैं. Okay. वो वही चीज़ें मुझे भी बता रहे होते हैं. और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे बताई हैं जो मुझे पता है उन्होंने काफ़ी और लोगों को बोली भी. तो मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कभी नहीं डैड से मिली. लेकिन But is there a reason why you didn't ask him, like, because I find no issue with this. मतलब मेरे अगर कोई accounting से related या advertising या you know general क्या नाम है contract से related, मैं तो सीधा वालिद के पास चला जाता हूँ. तो why didn't, is there a reason why you didn't feel like? यार I did not go to him and ask him because मुझे था कि ये ना हो कि वो कोई मुझे अपनी चीज़ बताएं और फिर मैं unconsciously कैमरा के सामने उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं एक्टिंग ना कर पाऊँ. मैं बस नुमान एजाज से कॉपी कर रहा हूँ. मैं कॉपी नहीं करना चाह रहा था उनको कैमरा के आगे बिकॉज शक्ल मिलती है ऑब्वियसली शायद पकड़ा जाए. I just did not want to copy him. I wanted to do my own thing. And I just tried that. मैं बस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी जो कुछ because everything that I learned in Canada I had to unlearn when I came to Pakistan because हमारी इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है हॉलीवुड से या बॉलीवुड से. तो आई गेस वहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म भी है और वहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट ज़्यादा होती है. प्री प्रोडक्शन होती है. आप बैठते हो, आप टेबल रीडिंग करते हो, सारे के एक्टर्स बैठते हैं. हमारे यहाँ ये थोड़ी होता है. मेरे साथ पहले ड्रामे के दिन the actress I was working with, I had never spoken to her in my life. I had never met her. And अब मैं सेट पे आ गया हूँ यहाँ मुझे उस एक्ट्रेस को बताना कि मैं उससे प्यार करता हूँ. You know, तो like an arranged marriage. Like an arranged marriage. Awkward भी था but एक काफ़ी कमाल बात हमारी इंडस्ट्री की ये भी है that we have a lot of talent and देखना ज़रूरी है that हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है इस मुल्क में जो एक्टिंग सिखाते हैं. Unlike India and America, they have acting schools, acting. We don't have any of that. फिर भी हमारे पास कितने फिट एक्टर्स हैं और कितना टैलेंट है. बस काश अगर इंस्टीट्यूट्स भी हो तो हम बेहतर हो जाए. Fair enough. So this is where I want to segue into your work in the industry. तो पहला ड्रामा किस्सा मेहरबानो का. सबसे पहले तो what was your reaction जब कहा गया कि बेटा आपका नाम मेहरान है इस ड्रामे के? यार काफ़ी जोक्स, काफ़ी बॉयज़ के साथ बैठ के बेइज्जतियाँ. It's funny. Shout out to the boys. Shout out to the boys. But because मेरा पहला ड्रामा था मैं कह सकता हूँ इनको कि प्लीज़ नाम चेंज कर दे मेरा या मैं कहा let it be man, you're मेहरान, you're not ज़ावियार. So अब एक कैरेक्टर है, just be मेहरान. And I tried my best to just be मेहरान. Fair enough. So how, in hindsight, were you happy with the performance you gave at that time? Were you like,
how different do you feel from your first drama and mashallah se I'd 3 like या to- 3.5 years हो गए मेरे I'd like to believe कि मैं बेहतर हुआ हूँ. नहीं वो तो है Right. बात और of course I feel different. वो मेरा पहला ड्रामा था. I knew nothing about camera angles, lights और vibe क्या होती है हमारे सेट पे. तो एक्टिंग एक ऐसा काम है जो करता रहूँगा तो सीखता रहूँगा. दिस नेवर एन एंड टू लर्निंग. तो करता रहूँगा, पॉलिश होता रहूँगा, सीखता रहूँगा. तो ये एक उस तरह की चीज़ है. हो सकता है जो मैं अगला ड्रामा करूँ वो मेरा पिछला से भी बेहतर हो सकता है जो उससे अगला होगा वो उससे बेहतर होगा. सो इट्स लाइक इट्स नेवर एंडिंग थिंग. साइकिल घूमता रहूँगा मैं इसमें. तो as क्या नाम है you did win an award for your performance in Qissa Mehrbano Ka. तो I was assuming you would say कि हाँ you were pretty happy with your I mean, I'm honored that they gave me an award for it. I'm glad. there was खैर हाँ you obviously खैर, are मिल honored गया. हाँ, नहीं अच्छा लगा. you are honored but अच्छा ये थोड़ा मैं tangent off कर रहा हूँ. I'll swing back but there was this post that you made जब newcomer award मिला था in Canada and it was quite a मतलब moving. I was quite moved by that post. I'm sure कि I don't know अगर तूने देखा है, I'm sure you know what I'm talking about कि it was about how About my grandfather. about your grandfather, Yeah. how he passed away prior to your father when he was Yeah, first. so it was very special because बचपन में जब अब्बू के साथ हम बैठा करते थे तो उनको बहुत होता था कि यार अगर तेरा दादा जिंदा होता तो उसको तू उससे बड़ा प्यार करता. और अब्बू भी अपना बताते थे मुझे that I wish that he saw me where I am now. So I was glad that my father saw me on that stage. So it was special for me in that aspect कि मेरे अब्बू सामने थे मुझे उनके सामने अवार्ड मिला. So it was special for me like that. It was special for us as well in Lahore, bro. हम भी मैंने कहा yes, it's time. Okay, bro. बहुत आना. So, what are your views on like awards on general? तुझे like is that something that you strive towards? Like awards से fulfillment मिलती है या do you अच्छा find लगता है. do you find fulfillment in like other parts of your Yeah, I mean, like he's won an award. He will say he likes them because, like, usually जो लोग नहीं जीते फिर वो कहते हैं यार नहीं यार awards बड़े meaningless नहीं यार होते हैं. मैं I'm not going to say anything bad about awards but I feel like award मेरे लिए वो चीज़ होगी कि जो कि मैंने जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझे हुआ कि ये अवार्ड है कि अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ और एक रिक्शे वाला भी अगर मुझे पहचान जाए वो अवार्ड है. और ये चीज़ मुझे बोली थी मेरे अब्बू ने बहुत साल पहले. मुझे याद है हम लोग एक शादी पे जा रहे थे और साथ एक रिक्शा आके लगा था तो उसने नॉक किया. वो आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे था. तो अब्बू को उसने देखा और जो भी दुआएं दी, मिला, तस्वीर खींची. तो अब्बू ने उसके बाद मुझे कहा कि बेटा तुम you've made it जब ये लोग भी तुम्हें पहचाने. वो लोग नहीं जिनके पास इंटरनेट है और वो देखते हैं, वो ये लोग जिनके पास वक्त नहीं है लेकिन ये वक्त निकाल के तुम्हारी चीज़ देखते हैं. ये अवार्ड है. तो मेरा ख्याल है अगर वो लोग मुझे पहचान जाते हैं like यार तो अगर तुझे कभी रिक्शा वाला गाड़ी मार दे तो क्या करेगा? वो भी अवार्ड है. नहीं तो क्या लाइक फिर तू क्या लगेगा? अच्छा नहीं आप हो चुका है, क्या कह सकते हैं. अवार्ड है वो भी. अल्लाह की तरफ से एक साइन है. ये this is something that I can double down on कि I've seen you and your dad जब भी कोई आता है हर वक्त मतलब you give your time to them, तस्वीर खिंचवाते हैं, एक दो बातें करते हैं फिर चले जाते हैं. It's never been like अच्छा अभी नहीं तो हाँ that speaks to your both of your characters. That's what real life growing up, right? मैं बड़ा होते हुए हमेशा डैड को कभी नो बोलते हुए नहीं देखा. कोई आता है ही ऑब्वियसली स्माइल ऑन हिज फेस, इस तरह नीचे झुक के मिलेंगे वो. तो मैं क्योंकि ये देखता हुआ बड़ा हुआ तो शायद इसलिए मैं भी ये कर रहा हूँ. अगर मैं ये देखता हुआ बड़ा ना हुआ होता तो शायद मैं एरोगेंट सा होता बच्चा. तो ना प्यार मिलता ना मुंह लगाता कोई. Fair enough. So when you were in Canada during the award season, what was that experience like? Yeah, Foreign Pakistanis. It was unreal. I never thought I would get to experience something like that because हमारे पाकिस्तान में नहीं इतने लोग इकट्ठे होते आपको देखने के लिए. It's sad कि नहीं होता ये, but
I feel like पाकिस्तान इकट्ठे होते, could you elaborate on that? I would say that अगर आप awards पाकिस्तान में करूँ मैं, तो I don't think जितना बंदा कनाडा में अवार्ड से बाहर रेड कारपेट पे था उतना बंदा यहाँ इकट्ठा होगा। ओह अच्छा, मुझे नहीं लगता ये होगा। I feel like हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान एरिया वो हमें ओन भी नहीं करते मुझे, और ये मुझे ज़्यादा फीलिंग स्ट्रॉन्ग था वही बना वेंट टू कनाडा और रेड कारपेट पे बाहर 3-4 हज़ार पाकिस्तानी खड़े हुए थे यार, एंड आई कुड हेयर पीपल स्क्रीम माई नेम। इट वॉज मैं कोई हो मेरा होगा बाप नुमान एजाज, मुझे आई कुड नॉट बिलीव व्हाट वाज हैपनिंग ब्रो, इट वाज अनरियल फॉर मी। आई डिड नॉट वांट टू लीव दैट रेड कार्पेट डिले करी यार ऑनेस्टली मुझे था इतना प्यार मिल रहा है या इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, पाकिस्तान में तो नहीं मिलती है, वहां मिल रही थी। और मैं फ्रॉम द स्टार्ट जहां पे लोग खड़े हुए थे टिल द एंड में जिस को मिल सकता था मैं सबको मिला, जिसको मैं नहीं मिला आई एम रियली सॉरी, बट मैंने कोशिश की मैं सबके साथ तस्वीरें खिंचवाऊं, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आ रहा था यार, बहुत मजा आ रहा था कि ये लाइक वो मिलना चाह रहे थे मुझे लोग यार, यहाँ पे तो मुंह ही लगाता कोई। नहीं पाकिस्तान ये ठीक नहीं है, तुझे बहुत लोग नहीं, बट मेरा कहने का मकसद ये है ब्रो दैट द वे पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड ओन यू, that's not how Pakistanis living in Pakistan own you. Awards पे people from Chicago drove down, कहाँ से लोग फ्लाइटें लेके आए थे कि यार हम अवार्ड्स हो रहे हैं टोरंटो में, हमें देखने हैं जाके। यहाँ इस्लामाबाद से आएगी कोई फैमिली नहीं आएगी कोई फैमिली नहीं, वैसे आएगी। वैसे जब बंदा लाइक जितने भी पाकिस्तानीज बाहर मुल्क जाते हैं, एंड इन पाकिस्तानीज को मैं बोलूँगा देसीज बाहर जाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंडिया वाले बॉयज भी फिर उनके पास एक वो हो जाता है कुछ दे कांट, हम अवार्ड्स अभी लाहौर में हो रहे हो तो बंदा लाइक दिल्ली या अमृतसर से तो नहीं आएगा ना, नहीं आएंगे यार। टोरंटो में हो रहे हैं तो फिर वो लोग होते हैं कि यार अच्छा हम ड्रामे तो देखते हैं। अच्छा, और इंडियंस भी आए हुए थे, इंडियंस भी थे बिकॉज दे डू वॉच आवर ड्रामास। तो बट वही बात है यार, आई फील लाइक इफ पाकिस्तानीज इन पाकिस्तान स्टार्ट ओनिंग अस, वी विल स्टार्ट गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रम अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। बट आई डू फील लाइक कि ये ट्रेंड आ तो रहा है, आई फील लाइक मैं भी वेट कर रहा हूँ कि आए ये ट्रेंड। अच्छा, मेरा तुझे ज्यादा पता होगा, कुछ बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं पाकिस्तानियों को, मैं बस आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमें भी प्यार दें, टैक्स भी दें, लेकिन सलमान टिवाना को पॉलिटिशियन बना देते हैं हम यहाँ पे। अच्छा ब्रो, तो कमिंग बैक फ्रॉम कनाडा एंड देन मैं जिंदगी में 3 ड्रामे देखे हैं, ठीक है, हमसफर, डॉली की आएगी बारात और संगे-माह। यार तूने वो नहीं देखा हुआ बुलबुले? वो ड्रामा तो नहीं है यार, वो तो क्लासिक ब्रो, वो क्लासिक है, पर वो ड्रामा तो नहीं है। ओके, तो ब्रो संगे-माह when I was reading up, like एक तो फिट था, मतलब मैंने भी देखा था पूरा, 90% at least मैंने देखा था, and that was also जितनी blog sites पे research कर रहा था, there was a unanimous praise for your performance in Sang-E-Mah. अब how do you feel about your performance? Like, do you feel like that is your best performance to date? Do you feel like that was a well-received performance as well? Yeah, that was my second drama. So I don't know if I can say that was my best performance. Abhi tak, I don't think I've given my best performance. And I probably never will till my last drama. Okay. That's how I look at it. Mm-hmm. But I was really happy कि लोगों को अच्छा लगा because I really worked on my वो जो accent पठान वाला करना था उस ड्रामे के अंदर, उससे मैंने बहुत काम किया, इतना कि वो काफ़ी देर फंसा रहा था मेरे अंदर कि अगर मैं उर्दू में कहीं बात करूँ तो वो पठान एक्सेंट निकलता था। और किसी और सेट पे ये मेरे साथ हुआ है दैट मैं एक सीन शूट कर रहा था और वो काफ़ी सीरियस था और वो कैरेक्टर था मेरा दिखाया हुआ पंजाबी गांव का लड़का दिखाया हुआ था, वो पठान था। वो अब उस सीरियस सीन के अंदर ना वो एक्सेंट निकल आया। अब वो एक्सेंट तो निकल आया, शूट ख़त्म हो गया, मैं घर चला गया, कोई हफ्ते तक मुझे फ़ोन आया कि वो रीशूट करना है। वो एडिट पे हमने सुना है आप तो वो पठान पूरा पठान निकला है, आप तो पंजाबी है, पूरा ड्रामा पंजाबी है, पंजाब में। फिर मैं उसको फिर से शूट करने गया, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई भी है। अब्बू के साथ घर पे बैठे बैठे संगे-माह के बाद उर्दू में बात कर रहा हूँ पठानों की तरह, वो बस इट जस्ट स्टार्टेड कमिंग आउट सो इजीली कि फंस गया था वो। बड़ी देर मुझे लगी
कॉन्शियस एफर्ट ये है कि मैं उस तरह ना बोलूँ, बिकॉज जब संगे-माह के सेट पे मेरा 2-3 दिन का गैप आता था ना, मेरे पास ऑप्शन थी या तो वो मुझे लाहौर भिजवा दे, मैं कहता था नहीं, पहाड़ों में हूँ, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, सिग्नल वहाँ थी नहीं, इंटरनेट वहाँ था नहीं। मैंने कहा आप लोग शूट करें। मैंने गांव में घोड़ा ढूंढा एक, मैंने घोड़ा पकड़ा और मैं वो मानसेरा शिंकियारी ऊपर से ऊपर गांव था, डाडर नाम था, डाडर में शूट कर रहे थे। वहाँ मैंने एक घोड़ा ढूंढा और मैं घोड़े पे गांव में घूमता था, लोगों से बातें करता था, चपली कबाब खाता था और एक्सेंट पक्का सिंपल मैन, सिंपल मैन, सिंपल सिंपल चीजें कुछ होता है। कुक हिमसेल्फ इजीली, ओके वो जो बॉयज नहीं होते मैंस मैन, सेल्फ सफिशिएंट। ब्रो मैं एक बार मैं तेरे एक इंटरव्यू में देखा था, ये बॉय ही वाज टेलिंग हाउ ही ब्रॉट न्यूआंस टू द कैरेक्टर। तो इसके कैरेक्टर की जो थी ना फुल वटों वाली मूछें थी इन संगे-माह, तो ये तेरे मैंने इंटरव्यू में देखा था एंड दिस हैज आई मैंने कहा था ये मैं ब्रिंग अप करूंगा तुझे मतलब प्रॉप्स देने के लिए। ये कहता है कि जब मैं अपने अब्बू के सामने ड्रामे में होता हूँ ना तो मेरी मूछें नीचे होती हैं, नीचे होती हैं वैसे में, और फिर वैसे वो पूरे गुड यार, गुड वन इतना न्यूआंस ब्रो, ये तो मैंने आई डिडंट इवन रियलाइज दैट ब्रो मैंने आई डिड नॉट माई सेल्फ, बट वो बस बैठे बैठे हुआ। मैंने कहा कि यार अगर अब्बू से इतना डरता हूँ मैं, तो उनके सामने मैं बैठ के ऐसे ऐसे तो नहीं करूँगा ना। हाँ ये तो मैं कहा अब्बू के सामने बस जितनी नीचे रह ब्रो, ये तो that really speaks to your dedication to the craft। और मतलब मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ था ब्रो, इतने न्यूआंस तू ला रहा। नहीं वैसे अभी previously when you were comparing कि you know how like we don't have table reads, we don't have like institutes that, so what's अभी तक after like having 4 dramas and inshallah more to come and everything, do you have like a road map जो when you get a script के यार ये मेरा कैरेक्टर है, मैं मेथड एक्टिंग करने में जा रहा हूँ, मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं बैठ के लाइक लिख रहा हूँ कि अच्छा इसकी ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे वो एक्सरसाइज नहीं करवाते आंखें बंद करो, जेब से चीजें निकालो, अपने इमेजिनरी कैरेक्टर के अंदर क्या निकला है, पेन निकला है, आप राइटर ओ लेवल्स में ही होता है। हाँ, इस तरह की चीजें क्या होता है? ये चीज मैंने की थी, एक ड्रामा मैंने किया था बख्तावर, उसके अंदर मैंने आई वर्कड ऑन हाउ दैट कैरेक्टर यूज्ड टू टॉक, बिकॉज मुझे एक गंदी आदत है, मैं तेज़ बोल देता हूँ। तो अब्बू मुझे बड़ा डांटते थे इस पर कि तुम तेज़ बोलते हो ना तो तुम लफ्ज़ अगला खा जाते हो, क्लैरिटी नहीं आती। तो जब बख्तावर करना था मैंने, तो मैं बैठ के आहिस्ता आहिस्ता बात करता था एंड आई वर्कड ऑन द टोन द कैरेक्टर हैड। तो इस तरह की चीज़ें मैं हाँ करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास 2 या 3 ड्रामे साथ साथ लगे हुए हो ना, तो इट बिकम्स रियली हार्ड फॉर यू टू टेक टाइम आउट, सिट डाउन, मेक अ कैरेक्टर, बिकॉज आज मैं इस सेट पे हूँ, कल मैं दूसरे पे होऊंगा, ये मेरे साथ हुआ है। तो तब प्रॉब्लम होने लग गई थी मुझे। बट बख्तावर, बिकॉज दैट वाज द ओनली ड्रामा आई हैड साइंड एंड आई हैड टाइम टू वर्क ऑन दैट कैरेक्टर, सेम विद संगे-माह, तो आई डिड। उसके बाद जब क्लैशेस होने लग गए और करीब करीब डेट्स आने लग गई, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं बैठ के कैरेक्टर बनाऊं। बट मैं ये ज़रूर करता हूँ दैट अगर मैं कहीं बाहर हूँ, खाना खाने गया हूँ या कहीं बैठा हूँ, बॉयज़ के साथ बैठा हूँ, कुछ देख रहे हैं, तो जितने भी लोग आपके सामने हैं उन सब में से कोई ना कोई एक एक चीज़ उठाते रहो। और जब आप कोई कैरेक्टर पढ़ रहे हो, मैंने तेरी काफ़ी चीज़ें नोटिस की हैं, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे मैं तेरी चुगलियाँ इस्तेमाल कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। बट हाँ, मैं ऐसे करता हूँ, लोगों की चीज़ें, अपने बॉयज़ की आपस में एक दो कोई चीज़ें देख ली, पकड़ ली, और जिस कैरेक्टर में डल सकेगा वो डाल लूँगा मैं। Fair enough। ये मैं करता हूँ। टाइम नहीं मिलता है करने का, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ द इंडस्ट्री ऑपरेट्स। हम इट्स नॉट लाइक वी डू वन ड्रामा एंड हम रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं और टेबल रीड्स करते हैं और कैरेक्टर्स बनाते हैं। लोग एक टाइम पे 3-3 4-4 ड्रामास कर रहे होते हैं, बीच में 2 शूट के ऐड आ जाएंगे, वो चले जाएंगे। तो लाइक हम अभी उधर पहुँचे नहीं है मेरा ख्याल है। लेकिन काफ़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिस तरह हानिया है। हानिया बैठ के जब वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती है और फिर वो कैरेक्टर बनाती है बैठ के, तो ये डेडिकेशन की बात है। मेरे में ये कह रहा है, लेकिन शायद मैं लेजी भी हूँ कि मैं बैठ के ये आई थिंक यू आर सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट। मुझे याद है तू पूल में, अब आई डोंट नो ये किस्सा मेहरबानो के अंदर तूने लेक के अंदर से बाहर आना था या संगे-माह के, वो संगे-माह था यार, संगे-माह था। तो लाइक यू वर प्रैक्टिसिंग लाइक पूल से भी ठंडे पानी के अंदर घुसना था, ठंडे पानी के अंदर से घुस के तू निकल रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो आई थिंक यू आर सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट इन दिस रिगार्ड। तू वाकई करता है और मैंने देखा है कि तू करता है। बट कमिंग बैक टू संगे-माह, अच्छा हाँ, तुझे घाग पता है क्या है? गग पता है क्या है? No। अच्छा जी, तो गग क्या है कि
आपको बंदी पसंद आती है, आप उसको प्रपोज करते हो, बंदी ने मना कर दिया है, उसके घर वालों ने मना कर दिया, घर वालों ने आई थिंक घर वालों ने मना कर दिया, तो आपने कहा ऐसी तैसी, आप घर जाते हो उनके और उनकी दरवाजे पे फायर मार देते हो और बोलते हो कि टेरिटरी मार्क कर दिया, टेरिटरी मार्क कर दिया कि ये बंदी मेरी है। मेरे ख्याल पठानों में है ये, हेजिटेंट होके बोले जगह मुझे नहीं पता, पठानों नॉर्दर्न एरियाज के अंदर Very ये old. tradition है, तो It's this very was Okay. one of the main themes in Sang-E-Mah. अच्छा मैं नहीं, बस अच्छा गोली मार दी दरवाजे के And ऊपर। says इससे अब कोई और शादी नहीं करेगा, ये Okay. मेरी है। ये Okay. बेसिकली अनाउंसमेंट कर दी है मैंने ठीक गांव है। में, लड़की के घर जाके फायर खोल के। But is this like an aggressive thing or is it like a very lovey-dovey thing? नहीं, क्लैशिंग कोड में से गुलाब तो नहीं निकल रहे थे। नहीं मतलब like लोग bro like Hamlet और Shakespeare को भी लोग love angle देते हैं। I mean like काफी वो भी depressing है, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि it's like aggressive. It's extremely aggressive. Okay. So this was one of the मेरी main है। themes of Sang-E-Mah, जो जावी का कैरेक्टर, he इसको एक बंदी जिससे मुझे प्यार है उस पे घाघ हो जाता है। You do that. हाँ, आतिफ भाई ने किया था मेरे साथ ज्यादती। तो हम how familiar were you to this मतलब tradition prior to going on to Sang-E-Mah? Like aware था? The director briefed me on it. He told me about the whole thing कि ये होता था. Then I googled it और ये actual cases पाकिस्तान में गूगल पे हैं घाघ के होते थे। अब कम है। हाँ, तो how was अब when I first started, I think तुझे ये conversation याद भी है, हमने जब Sang-E-Mah देखनी शुरू की, हमने कहा यार तू क्यों कर रहा है ये ड्रामा ब्रो, ये तू क्या प्रमोट कर रहा है? तो इन द बैक ऑफ माइंड तुझे तो पता ही था ना कि ये दिस इज अ ड्रामा जिसके अंदर हम इसको मतलब यू आर ट्राइंग टू सबसाइड दिस, इसको बताना चाह रहे हो कि ये आदत ट्रेडिशन ठीक नहीं है। तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक इन जस्ट नोइंग के क्या नाम है, असल में दिमाग में ड्रामा असल किस चीज के बारे में है, बट पीपल coming on to you saying कि ये ड्रामा, ये तू क्या ड्रामा कर रहा है? यार इतने लोगों ने कुछ ऐसा कहा नहीं at the back of my mind। मेरे देखो everyone looks at things differently। अब मैं इसको ऐसे देख रहा था कि oh shit man, I'm doing a Pakistani drama, it's got like a real message in it। So I was like crazy। बस मेरा ये था कि वो crazy message है, एक ऐसी चीजें होती रही हैं, इसके ऊपर ड्रामा बन रहा है, तो मुझे कूल लगा। अब हो सकता है कोई और ऐसे देख रहा हो कि ये किस चीज पे ड्रामा कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, कोई ऐसी भी देख सकता है। मैं ऐसे नहीं देखा था। बट इट वाज एक्चुअली मतलब उसको टू मी इट वाज लाइक यार कितने क्रेजी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ड्रामा कर रहे हैं। वाकई बहुत क्रेजी था ब्रो, और एंडिंग में यही होता है कि लाइक ही कि ये गलत है, ये गलत है। हाँ, लाइक योर आतिफ कैरेक्टर आल्सो इन द एंड सेज कि भाई इसको मैं देख लूंगा जो अब करता है ऐसे। बट Atif Aslam's character? Yeah. Nah, he was also in Sang-E-Mah. So I feel like your character Hikmat also काफी diverse character था। सबसे ज्यादा character development इसकी maybe the most in the क्या नाम है drama, from like being a beginning में मासूम, फिर थोड़ा conniving, और फिर से थोड़ा, और फिर ending में he turns out to be the leader। तो how did you, तुझे is that your favorite character to date जो तूने play किया है? So I'd say कि मेरे favorite characters Sang-E-Mah का Hikmat definitely one of my favorite characters because I enjoyed shooting that a lot। because मुझे उसमें यही जो आपने अभी बात की है कि शुरू में हैप्पी सा फनी सा बच्चा है, फिर बीच में ज्यादती हो जाती है तो गुस्सा भी आता है, और फिर एंड में सरदार बना दिया उसको। वो आर्क बहुत थी उसमें। हाँ, और उसके अलावा बख्तावर भी मुझे अच्छा लगा बिकॉज इन दैट ड्रामा आई वर्कड ऑन हाउ आई टॉक। एंड देन मुझे प्यार हुआ था मैं, इट वाज माय फर्स्ट नेगेटिव रोल। ये आई थिंक वी आर गेटिंग अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। मैं तुझे सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं फिर प्रायर टू मूविंग ऑन फ्रॉम Sang-E-Mah, another fun fact जो शायद लोगों को नहीं पता इज के Sang-E-Mah के बाद तुम्हारी ब्रोमांस लिटिल ब्रदर कनेक्शन विद Atif Aslam भी शुरू हुई थी। So how was that like? It was also his first drama, and like it was your second drama. How is that something that you guys bonded over? Like what is that big brother little brother relationship like? So I think जिस तरह की ड्रामे में थी, it reflects on real life also because I did develop a bond like that with him. But ये था that when he came on set, I was obviously an Atif Aslam fan, and when he came on set, I was like, damn man, Atif Aslam's on set. And मुझे याद है कि मैं वो सिर्फ मेरे और उनके सीन हो रहे थे, और हम एक
बाड़े में शूट कर रहे थे, जानवरों का बाड़ा था वो, तो वहाँ शूट कर रहे, खाने का टाइम हो गया। अब आतिफ भाई की अलग टेबल शेबल लगी, तो मैं यूजुअली करता क्या था खाने के टाइम पे, आई यूज्ड टू गो टू द गेस्ट हाउस में अपने फ़ोन पे नेटफ्लिक्स के डाउनलोड किए हुए, मुझे बहुत शौक है खाना खाते में कुछ लगा हुआ। मैं कहा यहाँ मैं कहाँ बैठूंगा यार, इतने लोग होंगे, मैं जाके ना देखूंगा अपना शो। मैं जाने लगा तो वो आतिफ भाई के साथ उनके जो चीज़ें हैंडल करते हैं उमर भाई से, उन्होंने कहा किधर जा रही है, इधर ही आ जाएं। मैं बैठ गया, मैं बैठा तो आतिफ भाई से मैंने बातें शुरू कर दी, कोई पंजाबी में उन्होंने शुरू कर दी मेरे से। मैं कहा यार ये तो बड़ी नॉर्मल है, ये तो वही नॉर्मल बातें कर रहे थे। मैंने उनसे कनाडा की बातें, हिज सन्स एन एजिसोनियन, वो बातें, और जनरली मैं कहा यू नो यू आर आतिफ असलम एंड आई एम अप एंड कमिंग, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव मी एंड हाउ डू यू नो कीप योर शिट अंडर रैप्स एंड अंडर कंट्रोल एंड हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ। ये मुझे सीखना था उनसे ये सब कुछ यार। बट जो भी उन्होंने बताया वो मैं बताऊंगा नहीं आप सबको, जाहिर सी बात है। वैसे he is pretty good at it, है ना? Oh, he's uber famous and he's very grounded. he's in his thing. He's always in his element, bro. Yeah. But a cool, calm, fit bande. Shout out to Atif bhai if you Shout out watch Atif this. bhai. Yeah, I love all your songs. All of them. तो वो आई थिंक ड्रामे की वजह से हाँ वो एक बड़े भाई छोटे वाला भाई वाला हो गया। एंड देन फिर जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो ड्रामे के दौरान ही आई गॉट हिज नंबर। ड्रामे के बाद आई रीच्ड आउट टू हिम एंड आई हंग आउट विद हिम अ फ्यू टाइम्स। फुल में वही बड़े भाइयों की तरह बातें कि मैं क्या करूँ ये वो इस तरह की। तो आई हैड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हिम। That's really lovely to hear. काफ़ी कूल है, काफ़ी फिट है। आई डोंट टॉक अबाउट इट मच because I don't want to talk about it, but you know it's. अच्छा, तो after Sang-E-Mah, I think Bakhtawer was your next drama. इसके बाद After Sang-E-Mah, I did a drama called Weham. वहम उसके बाद था? वहम उसके बाद था, फिर बख्तावर। अच्छा चल वहम से पहले शुरू करते हैं। तो बॉय की मैंने भी देखी थी, ठीक है, बड़ी फेमस एक वीडियो है जिसमें ये अपनी एक्ट्रेस की उंगली पे अंगूठी लगा रहे हैं और टिकटॉक पे और फेसबुक पे लगी हुई है और बस थड़थड़ी मच गई है। मुझे याद है ये हुआ, ये जब शूट हो गया, मैं रात को कहीं निकला हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त है मायर ने मुझे कॉल की और मैंने अभी शाउट आउट टू मायर मेरे फोन उठाया और वो ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और सीधी गालियाँ, ठीक है, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले ही लाहौर से आया था और मुझे बॉयज के ऐसे रुक जा, तेरा गैप है, शूट नहीं है, चल कर वीकेंड गुजार ले। मैं कहा नहीं यार मैं जा रहा हूँ काम के लिए, मैं वो हो जाऊँ। उनको ये लगा कि शायद मैं ये कह के चला गया हूँ, काम है और मैंने एंगेजमेंट कर ली जाके, तो फोन कराए गालियाँ तूने हमें बताया नहीं ये वो। मैंने कहा एक सेकंड हुआ क्या है? और मायर की बड़ी कलरफुल लैंग्वेज, मायर की बहुत खूबसूरत जुबान है। दोस्तों के साथ सिर्फ लोगों के साथ, he's a thorough gentleman and a professional. Yeah, exactly. But तो मैंने कहा एक मेरी बात सुन, वो एक ड्रामे का सीन है, असल नहीं है। फिर ठंडा हुआ वो, मेरी नानी को कॉल आई यार, मेरी नानी को उनके दोस्तों ने कॉल की कि आप लोगों ने उसकी एंगेजमेंट करा दी है, बहुत मुबारक हो। मेरी खाला वो कॉलें आई, तो मैंने कहा ठीक है क्या कर सकता हूँ। Before the release of the drama, how did this video यार go BTS out? बनाते हैं ना लोग, so like you know to get hype online, you're gonna एक एंगल से आप बना लोगे। Oh अच्छा चलो ठीक है यार। So उसमें सीन में there were no lights around, तो looked like a real engagement scene। और मैं awkward भी बड़ा हुआ था उसमें, तो ऐसा नहीं लग रहा था। That was funny। अच्छा, तो मैं वहम से आगे जाते हुए बख्तावर के बारे में बात करना चाहा था, बिकॉज इन दैट ड्रामा तेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी होता है। हाँ, रेस्टोरेंट के अंदर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था मेरे, तो ये भी बड़ा मजे का एक्सपीरियंस है। हाँ, मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही थी पर मैं देखना चाह रहा था, तो मैं तुझे भेज दूंगा, लगा दी इसमें। तो लाइक हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? लाइक दैट मस्ट हैव बीन लाइक वेरी एक्साइटिंग। या सो आई कम ऑन सेट एंड दे लाइक ओ आज हम एक्शन सीन शूट कर रहे हैं। हम लाइक एक्शन सीन शूट होगा पाकिस्तानी ड्रामा में, कैसा होगा वो? अब मैं बैठा, वो कहा अच्छा अब मुझे ना डराने लग गए वो सेट के बॉयज। तो भाई फिक्र ना करें आप, थोड़ा सा बारूद लगाएंगे, लेकिन आप फिक्र ना करें। फिर उन्होंने एक एक्टर का नाम फैसल कुरैशी के एक्टर हैं, फैसल सर को उन्होंने लगाया था एक पैच, और अपेरेंटली उसने मुझे कहा कि थोड़ा ज्यादा डल गया, उल्टा लग गया, तो उनकी एक बोटी निकल आई थी बाहर। ये तुझे तंग कर रहे थे? ये हो चुका है असल में, ये असल में हुआ है
आई थिंक ये हुआ है, सेट में मुझे यही बोला था उन बॉयज ने कि ये हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ये कोई बात नहीं है बताने वाली इस सीन से, पता है, लेकिन चलो ठीक है अगर हुआ हुआ है तो। अब मैं डर गया, मैंने कहा बोटी निकल रही थी। मैंने कहा यार भाई थोड़ा कम, आप फिक्र ना करें, आपको हम डबल प्रोटेक्शन लगाएंगे यहाँ पे, आप फिक्र ना करें। मैंने कहा ठीक है यार लगा दे फिर। तो वो हो ये था कि वो 2 वायर्स जा रही थी अंदर, इलेक्ट्रिक टेप लगाई हुई थी अंदर, 2 तारे थी जिससे वो बिजली देते हैं, अंदर पाउडर था और वो फटता है, तो वो इट मिमिक्स द बुलेट, ठीक है जी। आई नो दैट फीलिंग। मैंने कहा अच्छा वो मुझे लगाया हुआ है, अब यहाँ से तारे भी नीचे जा रही हैं और तारे भी फिट हुई हुई है और मैं ज़्यादा कहीं भाग भूग भी नहीं सकता, वो तार ना निकल आए। और मैं बहुत डर रहा था क्योंकि पहले में ठीक था, अच्छा हल्का सा फुट होगा। ये तो एथसन में भी गोवा में एक दफा किया था तुम लोगों ने, मुझे ही लगी थी गोली। हाँ तो बस उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है, उसमें उससे धुआं था ना, ये तो मैंने कहा यार एथसन में भी हुआ था, टिवाना कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने सुना नहीं था। आई एम श्योर फिर ये स्टोरी शुरू हो गई कि बोटियां निकल आई थी लोगों की बाहर। मैंने कहा अब मैं डर भी रहा हूँ और कैमरा भी मेरे पर एक्ट भी करना है। अब एक दफा मैंने किया, फाड़ा नहीं उन्होंने, मैं एक दफ़ा किया, मैं भागा, मैंने किया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पहले ही जो है ना वो कर रहे हैं, ट्विच कर रहे हैं और फेक लग रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि मुझे लगा कि आप, अब उन्होंने कहा नहीं जब मैं बोलूँगा ना अब तो वो तब फाड़ेंगे, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 फिर मैं पॉज दूंगा और बोलूँगा नाउ, तो मैं वो नाउ का वेट कर रहा था, ठीक है। उन्होंने 1 पे ही फाड़ दिया था जब टेक लिया। ये बख्तावर के सेट वाले ठीक नहीं कर रहे। Certified director थे, मैं crazy director, I had an insane time working with him, so he worked really hard on me with this character also. तो खैर जब वो हुआ तो मैं बैठा, मैंने कहा शादी भाई मुझे ये बताएं कि जो बॉटल्स हैं इनका कैसी ना, बिकॉज एक आपने मेरे सामने रखी हुई है, इसके अंदर भी तारे हैं, फटनी है, तो मुझे तब पता लगा दैट वो लोग चीनी से बॉटल्स बनाते थे, तो वो ताकि लगे भी मत। तो वो बस आए, गनमैन आए, उन्होंने दे डिडंट एक्चुअली फायर, बट उनके बॉटल्स में बारूद था और तारे लगी थी, वो बारी बारी बॉटल्स फटती हैं, फिर मैं उठता हूँ और मैं भागता हूँ और फिर वो यहाँ से फाड़ते हैं। वो फाड़ा में ही तो जान निकल गई थी। बट फिर जब वो कट हो गया तो मैं पढ़ा वो मैंने कहा अच्छा जैसे ये कट बोलेंगे उसी वक्त मैं दिखूंगा, बिकॉज मेरे कानों में भी टू हो रहा था और मेरे था पता नहीं क्या, जैसे कट बोला फौरन खोल के देखा, आई एम गुड, कोई बोटी नहीं निकली यहाँ पे, बोटी यहाँ बच गई। दैट वाज द ओनली टाइम, इसी को जो है ना तंदूर में एक बाल के साथ, दैट वाज द ओनली टाइम जब मैं डरा हुआ था। इसी तरह एक और भी था, संगे-माह के अंदर उन्होंने ना एक सीन मेरा शूट किया था जिसमें मैं आई जंप इनटू द रिवर, वी वर टॉकिंग अबाउट इट प्रीवियसली ना। अब समर्स में हमने शूट शुरू किया था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे समर ने बोला कि यार आपने ना ये करना है, तो आप जो है पानी में छलांग मार देंगे ये वो। मैं कहा तो क्या मैं कर रहा हूँ, मैं कपड़ों के साथ हूँ या नहीं, काम करें बनियान में आप छलांग मरवा दें। मैं कहा चलिए फिर एक काम करें, ये थोड़ा आगे शूट कर लेंगे। मैं आया लाहौर आया ब्रेकिंग, मैंने कहा शोल्डर्स लगाऊंगा ताकि शोल्डर्स ज़रा अच्छे लगे। अब उतने में क्या हुआ, शोल्डर्स लगाने के चक्कर में सर्दियाँ आ गई, ठीक है। अब जब मैं गया ना वापस, तो एक दिन मैं बैठा हुआ, तो असिस्टेंट डायरेक्टर थे हसान भैया कहते हैं जाविर भाई वो सीन शूट करना है आज। मैं कहा हसान भाई नवंबर है, नवंबर का एंड है। उन्होंने कहा हाँ। क्या लोकेशन क्या है? मानसेरा डाडर ऊपर थे। अच्छा ठीक है ठंड में ही थे। उन्होंने कहा फिक्र ना करे, बस 5 मिनट का सीन होगा, घुसेंगे बाहर आ जाएंगे, 2 गोप्रो फुल बादशाह। तो मैं कहा ठीक है कर लेंगे। ऊपर गए, मैंने कहा चले हसान भाई कोई ऐसा दिन देखना जहाँ पे धूप हो और धूप पड़ रही हो बस, ताकि मैं बीमार ना हूँ। जब मैं पहुंचा ना, अब मैं पहुंचा हूँ तो मैं ना बटन शटन खोल रहा अपने, मैंने अभी कमीज पकड़ी, डायरेक्टर कहते हैं क्या कर रहा है तू? मैं कहा वो था, अगर नहीं उतारनी नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे। शोल्डर की शोल्डर के काम की मार। मैं कहा हसान भाई, देखा बॉस अब तो यही है। चलो फिर यही कर लेते हैं। नवंबर में ब्रो आई जंप्ड इनटू दैट वाटर, ठंडा पानी, और मैं तकरीबन 20 मिनट पानी के अंदर था। उन्होंने मुझे कहा बस उन्होंने एक्शन बोला, आई हैड टू जंप इनटू, वो एक डीप सा पूल सा बना हुआ था वहाँ पे, और कोई 20-25 मिनट उन्होंने मुझे पानी में रखा, जिसमें मुझे एक में गोप्रो पकड़ाया है, गोप्रो पत्थर के अंदर नीचे लगाया है कि मैं पानी में नीचे जाके रो रहा हूँ। तो वो आए 20 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ठंड लगना बंद हो गई थी मुझे पानी के अंदर। हाँ
बिकॉज अच्छा ये सीन करने से पहले मैंने देखा था गाय, आई कांट रिमेंबर हिज नेम, वो अंटार्कटिका वगैरह में नहीं यार, आइसमैन, समझ आ गई है, ठीक है, जो बॉल लंबी आइसमैन लंबी या स्विम्स आइस करता वुल्फ, है। हाँ ऐसा कुछ नाम है उस बंदे का। उसकी मैंने वीडियोस देखी, ही सेड इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग। कर लेंगे कंट्रोल ब्रीदिंग हम। फिर वो मैं यहाँ ठंडे पानी में कर रहा था जो तूने मुझे देखा था, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे ठंडे पानी में ब्रीदिंग। ये कोल्ड प्लंज भी मारो तो पता ना, लाइक इट्स लाइक 5 minutes stop, that's it, आफ्टर दैट योर बॉडी इज नम, सो यू आर ओके। तो हाँ ये मैं दो तो नहीं करने वाला, फिर भी तो तुम ये दो चीजें थी हाँ जिसमें मैंने शायद, जिनमें थोड़ी सी मेथड एक्टिंग में कह दूंगा आ गई, बट उसके अलावा मार्जिन ऐसा मौका ही नहीं मिलता यार, हम लोग इतनी वाइल्ड चीजें करते ही नहीं है। एक और ड्रामा था मेरा इश्क तेरे नाम, तेरे इश्क के नाम, यस वो आज रिसर्च करके आया है। उसमें एक्शन सीन था एक, वो जब मैं कर रहा था तो वो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आप जो है ना, अच्छा मुझे तूने डायरेक्टर बोला, मेरे का डायरेक्टर ने बोला कि आप जो है थोड़ा जल्दी आ जाना, मैं वो फाइटर बुलाए हुए हैं तो वो आपको ट्रेन कर देंगे। मैंने कहा फाइटर बुलाए हुए, ये भी होता है पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर, फाइटर भी आते हैं, वो जेन्युइन फाइटर्स थे बॉयज। नहीं बट लाइक व्हाट्स अ फाइटर? फाइटर लाइक वो बॉयज फाइटर थे, लाइक उनको फोन करते हो फड्डे के लिए ना, तूने थप्पड़ से मारना है, MMA बॉक्सिंग टाइप बॉयज, मूवीज नॉट लाइक MMA बॉक्सिंग बॉयज बट लाइक मूवी वाले फाइटर्स, अच्छा, मूवी के आपको fighting scenes। जो करते हैं वो मूवी फाइट सीन्स करते हैं, एक्शन कोरियोग्राफर। हाँ एक्शन कोरियोग्राफर, यस दैट्स गुड वे टू पुट इट। या तो वो आए तो उन्होंने मुझे ना बड़ा जल्दी बुला लिया कि आपको तो टाइम लगेगा, आपको ट्रेन करना होगा। नहीं बट तू यू थोड़ी सी तुम्हारी MMA मतलब मैंने की भी, अब ये उनको भी नहीं पता था और ये मैंने कभी मेंशन भी नहीं की भी थी। मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या ट्रेन कराना होगा, मैं चला जाता हूँ। मैं पहुंच गया सीन से कोई 3-4 घंटे पहले। वो पहुंचा तो वो मुझे बता रहा अच्छा जी हम ऐसे आएंगे, आपने ऐसे जो है स्लाइड करना है, रोल करना है और जैब मारना है। वो उसने मुझे एक दफ़ा जब करके दिखाया और जब दूसरी दफ़ा मेरी बारी आई तो मैंने सारा कर लिया विदाउट, आपको तो आता है? मैंने कहा हाँ वो असल में मैंने थोड़ी सी, आप करते रहे? मैंने कहा हाँ मैंने बहुत साल पहले की है। कहते ठीक है फिर आप जाएं, आप फिर जब सीन होगा तो आपको बुला लेंगे। फिर मैं घर गया, सोया, फिर मैं 4 घंटे बाद आया रात को वो सीन शूट करने, और वो हम लोगों ने 3-4 घंटे वो सीन शूट किया। बिकॉज हमारे यहाँ ये भी तो होता है कि आप एक कैमरा होता है उसमें आपने मास्टर शॉट भी लेना है, क्लोज भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 शॉट भी लेना है, उसका भी क्लोजअप लेना है, मेरा भी लेना है। तो करते कराते बाय द एंड ऑफ दैट सीन मुझे कोई ना भी आ रहा तो सामने तो मैं मूव्स कर लेता ऑलरेडी। तेरा बड़ा वायलेंट वो रह चुका है ब्रो। प्रॉब्ली मेरा फेवरेट डे ऑन सेट था आउट ऑफ अ लॉट ऑफ ड्रामास, बिकॉज कुछ डिफरेंट हो रहा था। जब सेट पे कुछ डिफरेंट हुआ मुझे बड़ा मजा आया। फिर मुझे प्यार हुआ था के अंदर इन्होंने मुझे बोला कि लड़की की शादी कहीं और हो गई है, अब आप बड़े गुस्से में गाड़ी चला रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ बैठ जाओ पीछे। और 2-3 दफा हुआ, मुझे कैमरामैन और एडी ने बोला, उन्होंने कहा भाई थोड़े भाई आराम से, थोड़ा आराम से। क्या हो गया यार, गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे लड़की दे दी किसी और को, अब ये तो होगा। तो इस तरह की चीज मैं एंजॉय करता हूँ। संगे-माह में वायलेंट मुझे कुट पड़ी है, मुझे मार अब्बू से ही पड़ी थी। क्या मतलब ब्रो? नॉन स्क्रिप्टेड मार पड़ी थी मुझे। क्या संगे-माह के अंदर जॉन से भी सीन्स में आप लोगों को नजर आ रहा है ना कि मुझे मार पड़ रही है अब्बू से, वो सब असल है। वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था। सो हुआ कुछ ऐसा था दैट हम लोग शूट कर रहे थे एक सीन, और उसमें बस ये था कि मैं बदतमीजी करता हूँ अब्बू से, और मुझे जो है वो एक चपेट मारते हैं और उस चपेट में मैं गिर जाता हूँ और फिर उनका मोनोलॉग है। ये स्क्रिप्ट में लिखा था? ये स्क्रिप्ट में लिखा था, ये पढ़ के आया था कि यही होना है, और अब्बू के साथ मैंने अपनी लाइंस शुरू वाली कर ली थी, आगे कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा इससे पहले एक मेरा और सीन हुआ अब्बू के साथ, उसमें दैट वाज माय फर्स्ट सीन विद माय डैड एवर, एंड इट वाज, और ड्रामे का भी। तो चपेट पड़नी थी उसमें भी, मुझे चपेटें बहुत पड़ी है मुझे। उसमें भी चपेट, डायरेक्टर ने भी देखा होगा ना, हाँ शायद दोनों हैं वैसे चपेटें खाता होगा। सबसे मजे की बात ये है कि जब ये वाले सीन थे ना जिसमें अब्बू और मैं थे और मुझे मार पड़ रही है, तब पूरा क्रू मॉनिटर के पीछे होता था। सब देखते थे वो सीन कैसे कुट पड़ती है ऐसे। खैर पहला सीन जब मेरे अब्बू के साथ संगे-माह का हुआ, मुझे उन्होंने बताया कि दिस इज द सेम वन जो तू कह रहा था कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। नहीं 3 सीन है। अच्छा, 3 सीन थे जिसमें मुझे असल मार पड़ी है।
जो पहला वाला था, मैं आई स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट वन ना. फर्स्ट वन वाज माय फर्स्ट सीन विद माय डैड एंड फर्स्ट सीन ऑफ Sang-E-Mah विद माय डैड आल्सो. तो मैं कर रहा हूँ और चपेट पड़नी है और अब्बू ने कहा कि अच्छा मेरी बात सुन, असल मारूंगा, रोक ले. मैंने कहा बाबा एक मिनट. उन्होंने कहा बाबा क्या होता है? अच्छा. मैंने कहा ओ ये कर रहे हो, बाबा क्या होता है? मैंने कहा सर. ओह वाह वाह. मैंने कहा ठीक है, ऐसी ठीक है सर. फिर आप क्या करेंगे सर? तो उन्होंने कहा बस मैं घुमाऊंगा और तुम्हें जो है बस एंड टाइम पे काश बख्तावर सॉरी इश्क तेरे नाम पहले हुआ तो तू भी इस तरह करके स्लाइड रोल जैब. बट उन्होंने कहा रोक लेना. हाँ उन्होंने कहा आएगा. अच्छा वो सीन में भी ये था, सीन में मैंने चपेट रोकनी थी. वो मैं एक रिबेलियस एक्ट था मेरा, मैं बाप की चपेट रोक लेता हूँ. 2 चपेटें मुझे उसमें पड़ी, एक रोकी थी मैंने, एक नहीं रुकी थी. जो नहीं रुकी ना, पहली वाली आई, अब वो उन्होंने कहा मैं तुम्हें असल मारूंगा, रोकनी तुमने है. मैंने कहा ठीक है. पहली आई, पहली जो है मैं थोड़ा घबरा गया तो वो थोड़ा पीछे हुआ तो बिल्कुल ना मेरी नाक कड़क करते हुए गई ऐसे. बड़ी दर्द हुई, आंखों में पानी आ गया. मैं बैठ गया साइड पे बैठा, आंखों में पानी आया. मैंने कहा अच्छा रीटेक करेंगे हम लोग. मैं रीटेक की. उन्होंने कहा अब रोक लें. मैंने कहा ठीक है. वो फुल फोर्स चाहिए और मैं तब बिल्कुल अपने एलिमेंट में था. अब्बू को मैं आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ और मैंने कहा बस यही मौका है, असल में तो कभी कर नहीं सकूंगा मैं, यही मौका है, पकड़ लो. बस आई चपेटे मैंने पकड़ ली और वो सीन हुआ. मेरे पास डायलॉग बोला है और वो जब हुआ तो ना तालियां बजाई डायरेक्टर. यार यस. मेरे ख्याल है उसके बाद अगले 2 सीन में उन्होंने मुझसे बदले लिए अपने. उसके बाद एक और सीन आया, उसमें ये था कि इसमें चपेट में रोकता नहीं, उसमें पड़ जाती है एंड हिकमत फॉल्स टू द ग्राउंड एंड इट्स हिज मोनोलॉग. मैं गिर गया. जब मैं गिरा हूँ ना, जैसे ही मैं गिरा हूँ, अब मैं ऐसे लेटा हूँ ज़मीन पे कि अच्छा अब उनका मोनोलॉग है, और एकदम से ना ठुड्डा मार दिया. अब उन्होंने खेड़ियाँ पहनी हुई हैं और खेड़ियाँ आगे लगी मेरे गोडे पे और उन्होंने एक नहीं 2 मारे ठुड्डे. ठीक है. जब वो और जो उस सीन में जो आंसू मेरे निकले हैं ना वो ठुड्डे से निकले. असली बेटा नीचे. और उन्हें ठुड्डे मुझे 2 मारे और मुझे याद है कि लाइन थी, 2 ठुड्डे जो मारने के बाद पड़ा है जमीन पे लूसी कुत्ते की तरह. अल्लाह माफी, अल्लाह लूसी था एक डॉग. अच्छा वो हुआ. फिर एक और सीन हुआ जिसमें मैं अपनी माँ से बदतमीजी करता हूँ एंड ही overhears the whole conversation and he walks into the room and he slaps me. I fall onto the couch and that was it. पड़ गई चपेट, गिर गया सोफे के ऊपर. अगला स्क्रिप्टेड नहीं था. वो आए हैं चल के, उन्होंने मेरे बाल पकड़े और उन्होंने मेरे बाल पकड़ के ना मुझे खींच के कमरे में ले गए. ये स्क्रिप्ट में नहीं था और मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या हो रहा है. I was just going with it. मैंने कहा डेजा वू हो रहा था बस. नहीं, कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं है तो मेरे लिए भी ये था चलो जिंदगी में कभी उन्होंने असल में शायद नहीं मारा, इसलिए ड्रामे में मार दिया. बचपन में जो यार आप ठीक आपने बड़ा बुरा किया मेरे भाई के साथ. और उसमें बहुत मीम्स बनी थी एंड देन दे हैड टू मूव द सीन फ्रॉम आउटसाइड टू द इंडोर. उनके अब्बू को मना भी नहीं करता था जब वो सीन करते थे. वो जैसे वो कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं. बस बाल मेरे पकड़े हुए और पकड़ के नप के मुझे ले गए कमरे के अंदर. वो भी सारा असल था. असल बाल पकड़े हुए थे, असल ठुड्डे पड़े हैं और चपेट भी असल पड़ी और असल आंसू भी. आंसू ऐसे इम्प्रॉम्प्टू की बात बंदा जाके डायरेक्टर को भी नहीं कहा ये बंदा इम्प्रॉम्प्टू और नहीं बाल पकड़ लिए मेरे यार. मैं नहीं कह सकता ना. अब नुमान सर के बारे में कुछ नहीं कह सकते आप सेट में. उनको कोई कुछ नहीं कह सकता सेट में. यार बहुत अलग. तो यार besides the violence, what was the experience like working with your dad? Was it? I'm sure it was a wholesome experience. Besides the violence, it was not like work. I was not working with my dad. So when he came on set, जो मैंने आपको बात की है ना जिसमें उन्होंने बोला कि बाबा क्या होता है, ये उन्होंने मुझे सेट पे आने से पहले ही कर दी थी. उन्होंने कहा है that now we're going to be working together. We're going to work like professionals. I'm not your father on set. You're just an actor. जो मैं सीन में बताऊंगा चीज़ सुननी होगी सुन लेना, नहीं सुननी होगी ना सुनना. जो मैं सबको बताता हूँ वही बताऊंगा. और मेरे साथ जो सीन हो वो पढ़ के आना, लाइन ना भूलना अपनी मेरे आप. बस ये था, कोई टिप्स नहीं. तो प्रेशर तो प्रेशर जाहिर सी बात है. अगले दिन नुमान के साथ मैंने सीन करने में रात को नींद नहीं आ रही मुझे. मैं लाइनें पढ़े जा रहा हूँ. मेरा ये था संगे-माह में कि बाबा के साथ सीन से पहले मैं हसान भाई जो हमारे एडी से उनको बोलता था कि हसान भाई मुझे मेरे सीन भेज देना रात को.
या मुझे बता देना कुछ बता देना मुझे, कोई कुछ बता दे मुझे, कोई कुछ नहीं बताता था क्योंकि सामने जो खड़ा है बंदा उसका कुछ बोलता भी नहीं था। और बस ये था कि जब मुझे कुट पाड़ी है या मैं सुन रहा हूँ तो सब मॉनिटर के पीछे हैं। वैसे मॉनिटर के पीछे क्रू नहीं है वरना मॉनिटर के पीछे बैठे बड़े खिलाफ हैं यार तेरे, ये मुझे समझ नहीं आया। खिलाफ नहीं, आई थिंक यार शायद इसलिए भी मेरे अंदर वो नहीं आया ना कि हाँ बाप ही है मेरा, रिलैक्स नहीं हुआ मैं facetious, वो वेट कर रहे होंगे अभी लात पड़ते हुए बोटी ना निकल जाए पीछे से बोटियों का इंतजार हो रहा है। Fucking hell, man. अच्छा काफी ये संगे काफी ज्यादा ड्रामों की बात हो गई है। मैं I don't know which let's go on to मुझे प्यार हुआ था। That was fucking trending in India, in Bangladesh, in fucking Pakistan. That was everywhere, insane, bro. but I don't think इसमें मेरा कोई कमाल था यार। यार shut up यार, क्या मतलब तेरा कोई असल कमाल में यार नहीं था? नहीं, मेरा नहीं था। I think the song कैफी खलील ने जो गाना गाया was a banger. And I was working with two great actors, man, Wahaj bhai, Hania, and then the senior cast. It was a crazy cast. Like मैं तो बच्चा था उन सब के साथ, मैंने उन लोगों की वजह से वो ड्रामा, I was lucky to be a part of it. humble bro, ये तो नहीं, ज्यादा bro, इतना humble होना अच्छा नहीं होता। नहीं, लेकिन जो सच है वो अवार्ड भी जीता है, humble हुआ हुआ है, ट्रेंडिंग कर रहा है, humble हुआ हुआ है। मैं थोड़ी ट्रेंड कर रहा था, वो ड्रामा ट्रेंड कर रहा था। ड्रामा वाज नॉट ट्रेंडिंग यार अच्छा, वो ट्रेंडिंग में तो चल ठीक है यार, मैं टीम एफर्ट but I'm sure like that should have मतलब खुशी तो बहुत हुई। मैं बहुत खुश था, हाँ, I loved it. And like that's I also saw an interview where you said you wanted to play a negative role. Yes. How was that experience like तुझे? And it wasn't a pure negative role, it was someone जो मतलब It went from arc होकर आया positive to था, negative, हाँ, yeah. protagonist So, protagonist हो गया था। Yeah, it was fun. I really enjoyed the negative part. I think I could have done naturally. I think you have performance margin आपके पास ज्यादा होता है जब आप negative role कर रहे हो। तो हीरो होता है ना, हीरो तो एक ही तरह का हीरो होता है। सांचा तो एक ही होता है हीरो का। विलन में आप यू कैन प्ले अराउंड, तो मुझे इसलिए वो मजे का लगा, करने का मजा आया। लेकिन आई थिंक अब करने के बाद मैं सोचता हूँ कि शायद मैं बेहतर कर सकता था। यार तू क्यों मेरे सामने तू humble हो रही है? नहीं यार मतलब होता है ना, It was trending all across the subcontinent and you're saying तुझे अच्छा नहीं लगा अपना? नहीं मैं ये नहीं कह रहा मुझे अच्छा नहीं लगा। आई जस्ट फील लाइक जब आप एक ड्रामा करते हो उसके बाद आपको एट सम पॉइंट लगेगा ना यार कि हाँ यार मैं ये चीज बेहतर कर सकता हूँ। अब तू एक काम करेगा। चल मतलब वही वाली बात है कि वो जब स्कूल में आर्गुमेंट होती है घर जाके तो आप कभी खुश शावर के अंदर शावर से ये बोल सकता था। हाँ एग्जैक्टली और ये सब चीजें शावर में आती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि बेहतर करता है ये और शावर थॉट्स तो और घंटे के जब शावर हो रहे थे गर्म पानी में तो यही थॉट्स आती है। तो what do you think what resonated with the audience about that drama? Like you said the cast was good but like and the song was great, but I'm sure there must have been something that you thought people resonated with. Was it the story? Was it the characters? What do you think like people ने ज़्यादा resonate किस चीज़ के साथ किया होगा? Because you're not just talking about Pakistan, you're talking about the entire subcontinent. Number one trend कर रहा था. And I'm assuming by Canada और कनेडिया कहने वाला था मैं, कनाडा और अमेरिका में भी हुआ ही होगा, but हाँ you were saying. Yeah, the people loved the song. I think the song really uplifted the drama, and then वही मैं कहूँगा I was still fairly new. You have Hania and Wahaj in that drama, so you know those guys have a huge following. यार this guy is too humble. मैं अब क्या खैर anyways इससे फिर मैं आगे ही जा सकता हूँ bro, क्या खैर so we've gone through most of your characters and roles. अब इनमें से like being on very diverse sets, like एक तो you were up in the mountains and like playing a villain as well, playing मतलब मासूम बच्चा, लड़ाइयाँ भी, politician का son. What is there a character that you resonated the most with? कोई है इस तरह का where you like अच्छा this came more naturally to me and this is the character that I feel reflects my personality the most? Yeah, I think it's okay अगर है नहीं है, my personality might reflect in every character I've done. Sang-E-Mah के अंदर
slightly light mood comic scenes that I had with Hania, I think, जो मैं शक्लें बना रहा हूँ या मैं क्योंकि इस तरह की जो बार भी वो मैं वैसा भी हूँ। मुझे प्यार हुआ था मैं जब मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं बुरे मूड में हूँ तो शायद वो भी थोड़ा सा just to cut you off, Sang-E-Mah में जब मुझे प्यार हुआ था मैं जब ये गुस्सा कर रहा होता है ना, मुझे पता है क्या याद आता है, जब ये मॉडल टाउन में कॉल ऑफ ड्यूटी में लास्ट आ रहा होता है, he is the worst Call of Duty player in model town. Oh, bro, and the worst cricket player in no, the gun game group को पता है 25 मेरा Ibrahim, but Sama, Sajid, Faisal, Yazdani. You guys know who's on top. क्रिकेट की बात नहीं कर रहे ये वीडियो गेम्स में बड़ा ये पंप हो जाता है, मुझे इस चीज याद है। खैर you were saying कि तो हाँ, I think parts of my personality would reflect in every character. वहम के अंदर या मुझे प्यार हुआ था के अंदर again जहाँ मैं सैड हूँ और लड़की किसी और के पास चली गई है, शायद वो भी थोड़ा सा रियल लाइफ में से ही उठाया हुआ था दुख। ये भी हुआ है तो यार हाँ, सब कैरेक्टर्स के अंदर आई थिंक अ पार्ट ऑफ मी वाज इन एवरी कैरेक्टर। आई वोंट से 100% अ पार्ट ऑफ मी, आई हैव टू टोन इट डाउन whether it was sadness, happiness or anger, but थोड़ा थोड़ा आ जाता है। Fair enough. So inside diverse sets के अंदर से is there a what specific thing did you learn from each set? Like is there something that you can in a few words from each set? Something that I learned from every set, you learn one thing on all sets and that is patience. सारी पेशेंस की गेम है सेट्स के ऊपर। देखो लाइट आप सीन के बीच में हो, बाहर से मोटरसाइकिल गुजर गई, फिर से बोलना है ऑडियो ख़राब हो गई, क्योंकि हम लोग माइक्स लगाए हुए होते हैं वो वाले। अब मैं सीन कर रहा हूँ, कोट लग गया, ऑडियो ख़राब हो गई, फिर से करना। लाइट बंद हो गई सीन के बीच में, फिर से करना। कराची के अंदर सायरन हूटर बहुत बजते हैं, वंडर व्हाई हर किसी ने लगाए हुए हैं। ठीक है, मेहरान में भी लगा हुआ है, डाले में भी लगा हुआ है, मेहरान पे लगा हुआ है, एम्बुलेंस में भी लगा हुआ है। समझ नहीं आती एम्बुलेंस गुजर रही है, अभी बंदा डाले में गुजर रहा है, अपने बाहर से गुजरा है, ऑडियो ख़राब हो गई। तो इस तरह की चीज़ों से आप पेशेंस सीखते हो बहुत, यार ये होगा, करते रहो, फिर बार बार सीन करना है आपने। Fair enough. अच्छा, ये मैं अब थोड़ा your general views on things पे मैं जाना चाह रहा हूँ। तो bro, are you happy with the perception that people have of you in the industry? I'm not just, this isn't just the, coming from a, मैं उस वाली बात, nepotism वाली बात की नहीं कर रहा, I'm talking about your personality, सख्त लौंडा जो तुझे कभी कभार लोग कहते हैं, क्योंकि to me, मुझे तो तू बड़ा like chiller, funny guy, शायद मैंने वो तेरी personality देखी नहीं है, but like, what are your perceptions, what are your thoughts on how people perceive you in the industry? यार, I don't think much of how people in the industry look at me. It's not important to me. As long as जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर है या जिस एक्टर्स के साथ मैंने काम करना है, उससे कोई reservations ना हो। बाकी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, क्योंकि सेट के बाद मैंने अपने घर अपने दोस्तों में आना होता है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या सोच रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को मैं एरोगेंट लगता हूँ, सख्त लौंडा लगता हूँ, रूड लगता हूँ, जो कि तू नहीं है मतलब। लेकिन माई पॉइंट इज़ दैट फॉर द पीपल हु मैटर, आई केयर अबाउट व्हाट दे थिंक ऑफ मी एंड दे लुक एट मी एज अ नॉर्मल guy they went to school with and university with and they chill with, and that's what I care about. नहीं तो ये सख्त लौंडा वाली कहाँ से आई है? Bro, generally मैंने देखा हुआ है लोग इसके बारे में कह रहे होते हैं। सख्त लौंडा। सख्त लौंडा। What is a सख्त लौंडा? सख्त लौंडा, I guess, is bro. Hard guy, road man. Road man नहीं, road man तो नहीं bro, आगे road man मैं इतना, तुझे पता है मैं एक एंटी सोशल सोशलाइट हूँ मैं, तो समझ है, लाइक या और यू कुड से आई एम इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज मैं सिलेक्टिव लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट होऊंगा, वरना मैं इंट्रोवर्ट हूँ। आई डोंट लाइक टू सोशलाइज अ लॉट, आई डोंट लाइक टू मीट लॉट ऑफ न्यू पीपल अनलेस काम के हो, बिकॉज मेजोरिटी लोग जिनको मैं मिलता हूँ हमेशा पहले 5 मिनट ऑफ द कॉन्वर्सेशन के बाद यही होता है, किसी के बारे में बात कर लो या कोई गॉसिप निकाल लो या मसाला कर लो, और कोई प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन तो होती नहीं है। और तेरे मुंह से तो निकली हुई बात तो वो फैल जाएगी, वो अगर फैल जाए, मैं कुछ कह रहा हूँ कुछ चली जाए, तो आई कीप कॉन्वर्सेशंस टू अ मिनिमम
मुझसे मेरी ज़ात तक मेरे काम के बारे में कोई बात करे मैं करूँगा, किसी के बारे में कोई करेगा मैं नहीं करूँगा. Do you think that sets you back a bit, like in the sense that, like being, you know, trying to be above all the, क्या नाम है, the, I don't want to call it riffraff, but all the drama जो है, does that like kind of hold you back in a sense? I'm not trying to be above it. I don't feel like I am above anyone in the industry. No, that's not what I'm saying. खैर, हाँ, okay, but मेरा ये होता है कि यार I have a life outside the industry, and it's alhamdulillah great. So I don't feel the need to mingle in the industry. You get what I'm saying? Which is why I might be perceived as an arrogant sakht londa, because I don't make an effort mingling in the industry. Because I have my own set of friends who I look forward to meeting when I come back to Lahore or when they're in Karachi. So I don't feel the need to mingle and socialize and be friendly with everyone. I'm not saying I'm not friendly. ये तो बात बिल्कुल भी नहीं हो रही. But हाँ, मैं नहीं है मुझे इतना शौक, बस ठीक है. Yeah, you're basically technically defining what a professional is. Exactly. Yeah, that's it. लेकिन अगर मैं ये कह दूं तो फिर मसला हो जाएगा ना. मैं Oh, अच्छा. Okay, you're not saying you're professional. You're saying everybody else is unprofessional. I'm not saying. No. He's saying that's how it will be perceived. Okay. So I'm just like, मुझे when I'm invited, I go. Of course, I go. I like hanging out with them. I like having conversations. I have fun, and I go home. But that's about it. अब कोई मुझे कैसे perceive करता है उसमें वो उसका मसला है. Maybe someone met me at a bad day. Maybe someone said some stupid shit to me when they met me and it put me off, and then I gave it back to them and now they think I'm an asshole. Then at the same party, maybe someone else met me and they said something nice. I had a great conversation with them and they think I'm a nice guy. So ये तो varies. What are your thoughts on obviously you've been around the industry prior to being in the industry. Have your views on the industry changed after, you know, being professionally engaged in this profession? I had no views about the industry before I came to the industry. No, that can't be true, bro. मतलब कि कुछ ना कुछ तो तेरा I'll tell you how it was true. It was true because my father kept the industry very far away from home. The work never came home. He never spoke to directors or anyone at home. I never had actors coming home. I never had parties at home. He never mingled around with the industry. So I never really knew anything about the industry. For the longest time, bro, I did not even know how big of a deal my father is. Because I was a very normal kid in school. So sports में था मैं, 8th में swimming के अंदर था. 8th में क्या था, अच्छा इसका बाप politician है, अच्छा इसका ये, तुम्हारा बाप के हाँ यार एक्टर है. अब मुझे तो नहीं पता ना एक्टर कितना बड़ा हो सकता है या क्या चीज़ है. ये तो मुझे O3 में जाके रियलाइज हुआ कि अच्छा. कितनी दफा वैसे टीचरों ने यही तो मैं कह रहा हूँ, तब यही था ना, ये बच्चा बड़ा शरारती है, आप जरा अपने डैड को बुलाएं. यही यही 8th में यही होता था. I used to get away with so much stuff with female teachers because they liked my father. क्या? हाँ तो मेरा भी that was my also line of questioning कि हाँ bro. That was actually what used to happen with me in school, bro. हाँ bro. अब मैं अगर क्लास में शोर लगा रहा हूँ या तंग कर रहा हूँ, करता था मैं तंग, मैं कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा ही था. Which like everybody does at that age. 8th में सभी करते थे almost. तो होता था खड़े हो जाओ, कोने में खड़े हो जाओ, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, प्रीफेक्ट को बुलाओ, बेंड ओवर करा दो या ईडी लगवा दो. मेरा ये था कि जी अच्छा पेरेंट टीचर मीटिंग पे अब्बू आएंगे, जी मैम, चलो फिर तब बात करेंगे, बैठ जाओ. ठीक है, होमवर्क नहीं किया हुआ, पीटीएम पे अब्बू आएंगे, चलो बुला लूंगा, चलो कल दे देना. ये भी होता था. फिर ये भी था, नहीं किया सजा मिल गई, लेकिन छुप के सजा मिल गई, सबके सामने नहीं, या कम डांट दिया या इस तरह. अब्बू आते नहीं थे पीटीएम पे. तो Never has he ever been on यार आई थिंक वो एटिसन बहुत कम आए हैं. 1-2 दफा आए होंगे. एक दफा उनको एज चीफ गेस्ट बुलाया था किसी चीज के लिए, और वो भी हमने बुलाया. तो क्या तुम पागल हो गए? वो भी अरे तू लॉरेंस था. हाँ तू लॉरेंस. वो भी इसीलिए आए थे, सूट बनवाने गया था क्योंकि बुलाया. अच्छा बट ने बुलाया था, घर में से ही आया था कि जी आप. ठीक है वरना वो नहीं जाते. ओके ठीक है. तो तब मेरा ख्याल आया, और शायद एक पीटीएम पे आए होंगे, शायद एक. अब पता नहीं वो जूनियर स्कूल थी या प्रेप स्कूल थी या सीनियर स्कूल में तो नहीं आए,
पता नहीं कब आए। यानी कि तुझे पता है तेरा बेटा जब हो इंशाल्लाह तो उसने काफी he'll get away with a lot of stuff hopefully. मेरे बेटे में चले गए। नहीं मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। हाँ यार eventually like हमें Eventually जब मुस्तफा का भी हो जाएगा। अच्छा टाइम मुस्तफा के ऊपर जिस दिन मुस्तफा का होगा ना उसके जिस दिन मुस्तफा का बेटा हो जाएगा मैं शादी कर लूंगा। खैर अभी फैंस की बात हो रही थी तो ब्रो अब 2 ऐसे किस्से हो गए हैं कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ और मैंने कोई क्रेजी फैन इसके सामने एक्सपीरियंस किया मैं अभी तो आई जस्ट वांट गो थ्रू दैट फिर मैं तेरे पास आऊंगा। एक दफा हम कराची में थे एंड दिस वाज आई थिंक हिज फर्स्ट ड्रामा हैड जस्ट कम आउट लाइक 2-3 एपिसोड हुए होंगे। हम किसी बाजार टाइप इवेंट पे थे और हम गए एंड एक लड़की आई अपने फियांसे के साथ बकायदा और उसने जावी को पकड़ लिया एंड शी वाज लाइक 5'1" या समथिंग और वो लिटरली ब्रो हाइपर वेंटिलेट कर रही थी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपको शुरू से सपोर्ट कर रही हूँ। जब आप एक्टिंग में नहीं थे मैं आपको तब से सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने तो आपको फेसबुक पे भी ढूंढा हुआ है और मैंने आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा हुआ है। फिर जावी आगे से कहता है जी मैं फेसबुक नहीं इस्तेमाल करता इतना। वो कहती है जी मुझे पता है। That's very sweet, but it was lovely. पर उसका fiance भी पीछे खड़ा। Also very new to me. Like so I've been having these experiences before I became an actor. So when I went off to uni, I went to SFU in Vancouver. तो मैं वहाँ गया वैंकूवर के अंदर Uber illegal थी उसमें। I don't know अब लीगल हुई है कि नहीं। उस वक्त it was only cabs और cabs का सरचार्ज होता है $4 $3-4 वो आपको चार्ज करते हैं बैठने पे। तो मैं आया पहले कुछ दिन तो मैंने वो फुल ख्वारी की कि मैं ट्रेन पे बैठा फिर बस ली फिर अगले स्टॉप पे बस चेंज की फिर फाइनली घर पहुंचा। एक दिन वो दिन मुझे याद है यूनिवर्सिटी का मैं आया हूँ मुझे किसी ना लड़के ने यूनिवर्सिटी में पहचाना तो मुझे उस दिन वो मैं क्या कर रहा हूँ यार मैं आया वापस फुल पंप हुआ ट्रेन पे बैठा मैं कहा ये आगे 2 घंटे वाली बस तो मैं नहीं लूँगा आज भाई कैब पे जाएगा। ठीक है मैं नीचे आया मैं कैब में बैठा मैं पहुंचा मेरे ख्याल $40 मेरा बिल था। मैं अपने घर के बाहर आया और वो बंदा साहब मुझे देख रहा था। मुझे आपका नाम नहीं आता याद लेकिन अगर आप ये कभी देखें तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। उन्होंने मुझे पीछे देखा उन्होंने कहा यार आपको कहीं देखा हुआ है। मैंने कहा ये कैब ड्राइवर है ये कैब ड्राइवर है वैंकूवर में। ठीक है मैं कहा अच्छा जी कहाँ देखा हुआ आपने? नहीं बस वो दिमाग में नहीं आ रहा लेकिन कहीं देखा हुआ आपको आपकी शक्ल बड़ी मिलती है। 2 मिनट बिठा लिया उन्होंने मुझे गाड़ी में घूम फिर के वो 2 मिनट बाद आ गए अब्बू पे। मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ आप जाए आपका चार्ज आज फ्री है थैंक यू आप मेरी गाड़ी में बैठे। अब्बू को दुआएं और मतलब अब थैंक्स टू डैड ही हुआ था बट तब मुझे हुआ कि अच्छा कैबे भी मुफ्त की मिलती। इब्राहिम की शादी पे ना अभी मेरी एक फैमिली फ्रेंड थी और उसका हस्बैंड बकाया है मेरे पास। आई एम नॉट गोना नेम यू क्योंकि तुम एम्बैरेस हो जाओगी पर उसका हस्बैंड आया है और उसकी ब्रो आई स्वेयर टू गॉड उसकी बॉडी लैंग्वेज मेरी जो फैमिली फ्रेंड है वो ये थी। ठीक है उसका हस्बैंड आया और कहती नहीं ना बोलना ऐसे ना बोलना। कहता है क्या हो गया यार मुस्तफा यार इसको जरा अपने दोस्त जावियार से मिला दो। ठीक है मैंने कहा हाँ श्योर। कहती नहीं और फिर चल रही है मेरे पीछे नहीं। जावी साहब खाना वाज हैंडलिंग द फूड उस टाइम पे थोड़ा वो खाना आगे पीछे हो गया था तो फिर ही फाइनली गॉट अ प्लेट टू ईट। भाई साहब पास्ता खा रहे हैं। मैंने कहा यार जावी तेरी नंबर 1 फैन आ गई है यहाँ पे। जावी ऊपर देखता है उसके मुंह में पास्ता और वो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुंह में जा रहा था मैं क्या करूं टिश्यू से मुंह साफ करूं प्लेट रखी मैंने टिश्यू से साफ किया। कहती है मुझे आप बहुत अच्छा लगता है आप सिगरेट जिस तरह पी रहे होते हैं उस ड्रामे के अंदर। सिगरेट उसने जावी ने बड़ा कहा थैंक यू आप ड्रामे देखती हैं आप प्लीज और देखा करें वगैरह वगैरह। तो ब्रो ये तो 2 इंसिडेंट्स मेरे सामने हुए हैं। इस देयर कुछ बता मुझे कोई जो क्रेजीएस्ट बता या जो तू डिस्क्लोज कर सकता। डिस्क्लोज करने वाले कम है पर शायद लाइक जिन लोगों को पता है वो फिर फिगर आउट कर लें तो वो वाले नहीं बताऊंगा। 1-2 डिस्क्लोज करने वाले ये हैं कि मैं इधर ही कैवलरी से इधर नीचे जिम मार रहा था ऑयस्टर कोर्ट घर से। तो मैं गाड़ी में हूँ ना मेरे पीछे एक गाड़ी है और मुझे कॉन्स्टेंटली डिपर मारे जा रही थी। मैंने कहा अच्छा रास्ता दूँ क्या करूँ मैं
लेफ्ट पे हूँ, गाड़ी भी लेफ्ट पे हो गई। फिर अब वो गाड़ी भी इस तरह डिपर मार रही है कि मेरे पीछे बिल्कुल नहीं है, आधी लगा के ना पीछे, ताकि मेरी साइड व्यू मिरर में उसकी लाइटें है, वो वाला ज्यादा डिपर डिपर था। है। बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं आई इग्नोर्ड, मैंने कहा ठीक है। खैर मैं आगे जाके रुका, हुसैन चौक से पहले इशारे पे था, तो अब वो गाड़ी साथ आके लगी है, तो वो थोड़ी इस तरह हो रही थी। मैं भी फिगर आउट करके, मैंने कहा अच्छा कोई देखे तो मैं हल्की हल्की आगे करे जाऊँ। उसका एक गाड़ी थी, वो आगे ना आ पाए। इवेंचुअली हुसैन चौक हमारा एज यूजुअल चौकड होता है, तो वहाँ की गाड़ी में ही रुक गई, वो साथ रुक गई। और वो बस 2 खवातीन थी अंदर, उन्होंने फ़ोन वहाँ वेव शेव किया, शीशा नीचे, और अपना इंस्टाग्राम दे दें, नंबर दे दें। मैं चौक पे खड़ा हुआ, मेरे कहा नंबर तो मैं ही दूंगा, आप इंस्टाग्राम मेरा ले लो, नहीं मैं आप वो फॉलो। मैं कहा हाँ बहुत लोग करते हैं, आप कर ले फॉलो। मतलब मैं क्या कहूँ, हुसैन चौक पे खड़ा हुआ यार मैं। तो ये हुआ एक दफ़ा, और उस गाड़ी ने मुझे मेरे ख्याल एंड तक फॉलो किया था, फिर मैं अंदर घुस गया था वेस्ट कोर्ट के। बचा लिया। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ, फैसल मेरा दोस्त और ये भी बता कि वो आंखों से, उंगलियों से जो नंबर बता। हाँ वो शी वाज टेलिंग मी हर नंबर उंगलियों से, मतलब कि 0। अच्छा, हवा में लिख के? हाँ कि मैं लिखूं, कह रही थी नंबर लिखो, अब मुझे कह रही थी, और मैं बस मैं नहीं लिख रहा था नंबर। मैं देख रहा था कि अच्छा, मैं बस ऐसे और ऐसे कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नया था यार, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है इस सिचुएशन में। अब जो है ये नंबर सेव कर लेगा, फिर इसको दे देगा। फिर कैवलरी का ब्रिज पे ही फिर से हुआ ये बड़ा डेंजरस है कैवलरी का ब्रिज। कैवलरी का ब्रिज बड़ा ही। फैसल मेरा दोस्त मेरे साथ था, मेरे घर आया वो, हम लोग उससे घर मॉल टाउन जा रहे थे। एक और गाड़ी आई है और वो साथ लग के ना रोके ऐसे करी। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। खैर मैंने आहिस्ता की, पिक्चर खिंचवानी है मैंने आपके साथ। अच्छा, मैंने ब्रिज उतरते ही साइड पे गाड़ी रोकी। अब यूजुअली मेरा होता ही है कि जिसने खिंचवानी है, मुझे लगा अंदर बंदे हैं, मैं कहा खिंचवानी है, बॉयज आएंगे साथ शीशे खड़े होकर खींच लेंगे, चले नहीं आप बाहर हैं आप। मैं कहा फैसल बाहर आ मेरे साथ प्लीज। मैं बाहर आया, वो कुछ लड़कियां थी और बॉय था साथ, एक वो तस्वीर खिंचवाई उन्होंने। मैं खड़ा हुआ, कैवलरी का ब्रिज पीछे आ रहा है, सेल्फी ली मैंने। ये कैवलरी। मैं अंदर बैठा हूँ, गाड़ी में चला गया। फैसल बस ऐसे था। मैं कहा ब्रो मैं भी खुद, मुझे भी समझ नहीं आई क्या हुआ अभी मेरे साथ। होऊंगा मैं एक्टर, लेकिन ये होता नहीं है। Does that? अब I would be nervous अगर ये मेरे साथ कोई people would see me on the street और like मुझे रोक रहे हो या actually monitoring my movements. बट मॉनिटरिंग होती है। हाँ मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं 1-2 जगह गया हूँ और कहीं से घूम फिर के बाद मेरी खाला को, ज़ावियार तो इधर आया हुआ था, खालाओं तक चली जाती है, अम्मी तक आ जाती है बात। ये थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज अब्बू के साथ मेरे ये बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज पीपल हु, आई थिंक वो सबके साथ ही होगा, इफ समवन वांट्स टू टॉक टू योर डैड एंड ही इज not getting through to him, so as a means of having a conversation he might bring you up in front of him and then he has his attention. Exactly. ये होता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा। बट नहीं, मैंने ये भी देखा था कि तू बता रहा था कि तू कराची के जिम में था और कोई बाहर बच्चे आ गए थे तुझे। हाँ, Does that not, मतलब हाँ, it's a wholesome, basically हुआ क्या कि ये जिम गया था और 9 बजे ये जिम जाता था उस टाइम पे, तो पिछले कुछ दिनों से गार्ड ने बताया कि कुछ बच्चे जो हैं आपके फैंस जो हैं वो आके आपका इंतजार कर रहे होते हैं। बकायदा उन्होंने 2 घंटे इसका इंतजार किया था। हाँ होलसम एक्सपीरियंस तो है। रात के 9 बजे बट लाइक थोड़ा आई मीन वरीसम नहीं है लाइक यार अच्छा, इतना तुम्हारा मूवमेंट्स को, but it's the intent, no? They're not here to like नहीं थी यार जिम cause malice, like they're here to like hey me personally I would be but like अच्छा यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सीवीयू पे जिम है यार, सीवीयू तुमने देखा है, सीवीयू के ऊपर बहुत वो है, लोग होते हैं और वो जो बच्चे थे वो फूल शूल वगैरह वहाँ बेचते थे, तो वो रोज बिकॉज मैं जिम आता था तो वो देखते थे, तो उन्होंने फिर एक दिन रुकवा लिया मुझे। वो जिम पर गार्ड ही आया कि ये रोज आपका पूछते हैं, को टाइम का नहीं पता होता, तो आज रुक जाएं 2 मिनट, वो आ रहे हैं। तो वो बच्चे आए, बच्चा खैर आया, फूलों की डंडियां उन्होंने पकड़ी हुई हैं और यहाँ से सैमसंग S5 अच्छा इसने उंगली इस तरह निकाली है। नाइस। नहीं खा कराची है ना, टू इस जिम आता है। तो उसने आया, उसने यहीं से अपना सैमसंग निकाला है, बॉय ने स्नैपचैट खोला है। नाइस ब्रो, और स्नैपचैट पे स्टोरी लगाई है, स्नैपचैट इंस्टाग्राम भी, बॉय के पास इंस्टाग्राम भी था, तो इजी ना लिया करे फूल वालों।
यार सब मैं पता अपना अगला सवाल भूल गया हूँ. कॉफी पीते हुए एक सेकंड. It had something to do with a fan story. खैर भाई फैन स्टोरी और क्या है? नहीं यार तू कुछ पूछ नहीं दे, मैं सोच रहा हूँ. नहीं मैं तो लगे बस इसी फैन स्टोरी के अंदर ही आगे जाना चाह रहा था. Have you ever come across like a outside Pakistan fan that you've met somewhere and been like, oh, chow, what, like, what? बंगाली नहीं बोलते आपके मुल्क में? Yeah. इंडियंस मेरे साथ अभी स्पेन में हुआ था. I was in Spain, तो हम कहीं खाना खाने गए हुए थे, तो वहाँ पे कोई 4-5 बॉयज का ग्रुप था. उनमें से एक आया मेरे पास, आप वो नहीं है, वो कहानी सुनो वाले बॉय नहीं है. बैक टू माय पॉइंट, गाना बहुत हिट हो गया था कि आप वो कहानी सुनो वाले नहीं है. मैंने कहा स्पेन में भी. और फिर स्पेन में पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा है यार, तो वो बाहर स्नैक्स वगैरह बेच रही होती हैं, तो वो उन्होंने भी पहचाना. फिर इस तरह के एनकाउंटर्स हुए. मैं दुकान में काम कर रहे हैं, गए हैं, तो आपको कहीं देखा है, तो ये होता रहता है बाहर. वर्ल्ड वाइड मतलब हो गया सीन. आई गेस ब्रो, आई गेस जहाँ पे थोड़े बहुत पाकिस्तानी हैं जो इज्जत देते हैं वो पहचान लेते हैं. Which I think is like every country now. Almost. Yeah, I did not expect that in Spain where it happened. Yeah. I did not expect that in Amsterdam it happened. मिस्टर वर्ल्ड वाइड हो गया. अच्छा ब्रो मुझे ये बता कि क्या नाम है ये, ओहो, अब you've seen these few minutes are going to be a very generic conversation because मैंने जो भी तेरी इंटरव्यूज देखे हैं, मैं दूर रहना चाह रहा था इस कॉन्वर्सेशन से. इट्स द नेपोटिज्म वाला हिस्सा. अब you've seen your मतलब नुमान अंकल go a certain route in his Numan sir go in a certain route in his career. Is that something that you want to emulate? Like when I say emulate, I mean कि I haven't seen. He's a very शुगली person, like जिस तरह वो कहते हैं, मतलब झुकते भी बातें हैं, हंसी मजाक करते हैं. But I haven't seen him do something जो मतलब उनकी personality को मतलब match करता हो. Like he does serious roles. मैं इस तरह से कह रहा हूँ. I haven't seen him do a comedic. I might be wrong. शायद किया हो उन्होंने कभी कोई comedic role. But is that something you want to emulate? Yeah, is that's a wrong question. But like, what career would you like to is there a specific person that you would like to emulate in your career? It could be matlab Numan Saab, or it could be someone else as well. Yeah, I'm just trying to be myself. But like, if I get into कि अच्छा मैं ऐसा हो जाऊँ या मैं ऐसा हो जाऊँ, या जो इन्होंने किए मैं ये कर लूँ, या जो उसने किए मैं वो कर लूँ, फिर I'll lose track of myself. I don't want to try to copy someone. Yeah, I can take inspiration, but मैं चाह रहा हूँ कि उस inspiration से मैं अपने अंदर क्या carve out कर सकता हूँ या अपने आप को क्या बना सकता हूँ. मेरा focus तो वही है. What would you have to achieve for you to feel like that you have made it in the industry? Is there something जो तेरे दिमाग में है? What's your like aim to think अच्छा ये मैंने अगर कर लिया तो I feel like I have accomplished part of it? Yeah, I think I can answer this question very well by bringing up this speech that Matthew McConaughey gave when he got what Oscar I think था वो, when he said that like my hero is me 10 years ahead of me, so I'm never going to be that guy. So when I heard that, it clicked with me. मैं कहा हाँ, I cannot give myself a benchmark. या ये है, वो bar should always be raised. तो my hero is 10 years ahead of me, and 10 साल बाद is you 10 years ahead is me 10 years ahead of me, and 10 साल बाद is going to be 10 years ahead of me again. So I don't think there's anything that I feel I can do to tell myself yeah you've made it ever, because then it's about the chase ना यार, वो thrill खत्म हो जाएगा. मैं बोल दूं कि यार नहीं, जिस दिन तुझे एक रिक्शे वाले ने पहचान लिया वो एंड है, नहीं वो एंड क्यों है? वो फिर जब जिस दिन हो जाएगा वो उस दिन फिर मैं क्या करूंगा? जिस तरह वो कहते हैं ना कि मेरे अब्बू मुझे एक बड़े मजे की बात करते हैं, अगर आप कोई काम करो ना जो आपकी ताली बजा देना, दैट क्लैप कैन बी समथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम रीचिंग हाइट्स और कैन मोटिवेट यू टू गेट मोर, बिकॉज गो हायर. बिकॉज कोई मेरे लिए क्लैप कर दे, मुझे हो हाँ बस ये हो गया, मेरे लिए यहीं तक था. तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो ख्याल मेरे दिमाग में आए कि हाँ बस ये कर लिया मैंने, अब सब कुछ कर लिया मैंने. जब तक मरता नहीं हूँ सब कुछ नहीं किया. Do you feel like, obviously people whenever they talk to you they say कि
being related to Numan Sahab has its pros, but do you feel like it also holds you back sometimes? Yeah, it does hold me back. थोड़ा elaborate कर सकते हो? Because I'm his son, तो लोगों को लगता है कि अच्छा नुमान एजाज का बेटा शायद पेट में से सीख के निकला होगा एक्टिंग। ये भी मेरे साथ था कि मैंने अपने पहले 2-3 ड्रामों में कुछ सीन किए। ठीक है यार, पहले 2-3 ड्रामे थे, नहीं अच्छे सीन हुए तो लोग बोल रहे हैं ओ लेकिन नुमान एजाज तो ये। हाँ यार, that guy has given you 35+ years. I can't match that. Obviously, just because I'm his son, that does not mean I can match what he's done in 35+ years in my first 35 days. तो वो प्रेशर होता है मेरे पे। फिर उसके अलावा हाँ यार, do you feel people have negative connotations prior to meeting you, just thinking 100%. I'm pretty sure people do. I've heard people do. I've heard इंडस्ट्री में से ही मैंने सुना है, लोगों ने बोला नहीं यार ये तो बड़ा एरोगेंट है या ये तो बड़ा बदतमीज है। अब नाउ वो कंफ्यूज कर देते हैं एक बंदे को जो बदतमीज है विद अ पर्सन हु लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन लेन एंड जस्ट डज हिमसेल्फ। तो क्योंकि बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं मिंगल इतना नहीं करता या मैं इतना घुसता नहीं हूँ अंदर, तो लोगों को तो हाँ इसमें आकड़ है। वो आकड़ नहीं है। आप मुझसे आके बात करोगे, मैं आपसे बात करूंगा, आप काम की बात करोगे, मैं काम की बात करूंगा। उसके अलावा मुझे फालतू का अच्छा नहीं लगता यार। और वही बात होगी, मैं इतना सोशल नहीं हूँ। मैं कंफर्टेबली जब अपने बचपन के दोस्तों में हूँ और अपने लोगों में हूँ तो मुझे, और मेरे पास ये एक नेमत है कि मैं अपने रूट्स के साथ ट्यून्ड हूँ या अपने बचपन के लॉट के साथ टाइट हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है दोस्तियाँ बाहर ढूंढने की। Do you feel like that sets you apart from everyone else in the industry? Maybe it does, maybe it doesn't. ये वैसे मुझसे भी बात कर रहे थे about like a whole like not because of this meeting that we were going to have today, but like वैसे उस दिन मैं मुझसे भी बात कर रहे थे about like nepotism as a whole. तो उस दिन भी मैं इसको यही एक बात कर रहा था, मैं क्या वैसे it's a funny thing that you know how like there's a पढ़ा लिखा version of it. Let's say you go to a university, आप कहते हो यार मेरी kinship है इस university में. You go to the army, you could be like literally the last person in your batch and be have like नहीं मेरा claim है because मेरे father और मेरे paternal grandfather यहाँ थे. और एक्सट्रीम वर्जन्स के अंदर इफ यूर किम जोंग उन तो आप बस बोलते हो कि मेरा प्योर था डिक्टेटर तो मैं भी बनूंगा। लेकिन why are you setting this in a bad light? No, I'll tell you why. Because the end result was to which जो हमारे बीच में बात हो रही थी totally unrelated that this is gonna happen. लेकिन वैसे एक्टर्स का जो लिटमस टेस्ट होता है ना कि लाइक ओ ये चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सबसे क्विक होता है because it's not like he's gonna get or like in this case you're gonna get a role because of someone. You're gonna get a role because let's say the director and the producer sat down, they said यार अच्छा ये बंदा TRP लेकर आता है मेरे ड्रामे के अंदर, मैंने ड्रामे यार पे बेचना है या मैंने हम पे बेचना है ये कहीं भी बेचना है, ये बंदा एक सेट अमाउंट ऑफ व्यूज लेकर आता है मेरे उसके ऊपर and he fits the role, I'm gonna give it to him. वो एक ड्रामा करेगा, वो 2 ड्रामा करेगा, उसको वो रिएक्शन नहीं मिलेगा, वो तीसरा ड्रामा नहीं करेगा। यही होता है। तो उसका जो और यही चीज जैसे डॉक्टर का बच्चा जब डॉक्टर बन जाता है उनका लिटमस टेस्ट होता ही नहीं है बिकॉज लोग समझते हैं अच्छा इसने वो 4 साल मेडिकल स्कूल 5 साल मेडिकल स्कूल में गुजार लिया तो देर नाउ ओके दे कैन मेक देयर ओन फॉल्ट, तो बंदा चाहे वो अच्छा डॉक्टर ना हो। हाँ वही ना, बस आपने ओपन हार्ट गंदा कर दिया तो बस बोलते नहीं इसका एक्सपीरियंस बुरा था, वो ये नहीं बोलते आप तो यार डॉक्टर बट के थे बेटे आपने तो ये कर दिया, बोलते नहीं तू तो डॉक्टर है ना, तेरा मसला है सारा। तो वहां पे वही कमिंग बैक उसमें भी वैसे वही आ जाता है लड़की said that there is no acting school here, लेकिन अब वो यही बात है। बट लाइक आई honestly think by the way the litmus test for an actor to showcase his or her talent ये मेरे डैड is ने the भी कहा quickest one कि like वो आपको फॉरन लाइक अभी डायरेक्टर ही बोल देता है पहले एपिसोड के बाद अच्छा बेटा सर बात ये है कि अगर मैं लोगों को नहीं पसंद हूँ या मैं एक बहुत बुरा एक्टर हूँ तो मुझे ड्रामा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतनी सी बात है। इस पे अब कोई बंदा नेपोटिज्म बोले, आज तक मेरे अब्बू ने मेरे इंडस्ट्री में तो बाद में कभी मेरे मसलों में कभी किसी को कॉल नहीं किया। इसको भी पता है इसके सामने से कि जो कोई में हम सब के अम्मी अब्बू बैठे हैं बात करें, अब्बू मुझे सीधा बोलते बेटा अगर तुमने कोई लड़ाई बार की या कुछ हुआ या तुम थाने पहुंच गए मुझे फोन मत करना, यूर ऑन योर ओन, आई एम नॉट गोना हेल्प यू विद दीज थिंग्स। वो नहीं हेल्प करते मेरी। लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने कॉलेज शॉले करके, क्यों भाई कॉलेज करनी है उन्होंने,
और वैसे भी यार एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ उसके। कोई बंदा अगर मेरे पे पैसे लगा रहा है तो वो कुछ देख के लगा रहा है, जब उसे नहीं लगाने होंगे वो नहीं लगाएगा यार। मैं कोई हाथ खोल के तो बैठा बनूं कि प्लीज मुझे दो काम, मैं शौक से कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मुझे काम मिल रहा है। इस तरह तेरे साथ कभी हुआ है कि किसी ने तेरे सामने बोला हो कि यूजिंग योर फादर्स नेम इन लाइक सेइंग दैट यू डोंट डिजर्व समथिंग, अभी तक किसी ने सामने नहीं बोला, बोलते होंगे बोल के सख्त लौंडे के सामने बोल के सामने नहीं बोला, बोलते होंगे। पीठ, हमारे यहाँ तो पीठ पीछे बात होती है ना, मुंह के आगे तो सब मीठे ही होते हैं तो ठीक है, पीठ पीछे जो बोलते हैं मुझे अच्छा, काफी सीरियस बातें हो गई हैं। मैं तो भी जब शुरू हो गया था ना लाइक नो बट डज दैट मेक यू, मैं कहा अच्छा बट तो बड़ा कोई फील में चला गया है, अभी शुरू हो जाएगा नहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट। वो डैड नहीं बुलवाते, वो सर बुलवाते हैं। अच्छा हाउ डज दैट मेक यू फील। वो तो सिर्फ सेट वाली बात है। मैं दो और चीजें पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं चूतिया सवाल पता नहीं मुझे पहले पूछना चाहिए, एक्चुअली पहले भी पूछता पूछो। खैर ब्रो, तुझे पता है हम यहाँ पे चूतिया सवाल नहीं पूछते, पर मुझे व्यूज चाहिए तो मैं ये चूतिया सवाल पूछूंगा। पूछो यार, पर मैं अच्छे तरीके से इसको जरा सेटअप करना चाहता हूँ। Word it nicely। अच्छा जी, तो मुझे पता है सवाल, तो मुझे ये भी पता है कि इसके बाद सवाल के बाद मैं क्या बोलूंगा। इसके वो खुश होएगा। चलो इसका पार्ट काट देंगे, मुझे समझ आ गई तू क्या कर रहा है। अच्छा ब्रो, तो मैंने देखा है कि आई सॉ शाहिद कपूर once say कि he would want to settle down with someone who's not part of the industry because it keeps him grounded. And on the flip side, I saw for the life of me, I think it was some Kapoor guy, Ranveer हो सकता है, but I think one of them said they would like to settle down with someone in the industry because they can kind of understand their struggle वगैरह. Where do you fall on that spectrum? Like, would you be open to being with someone from the industry? Yeah, is that something? When I am deciding on settling down, then तब सोचूंगा ना इसके बारे में। अभी तो कोई वो नहीं है, अभी तो सेटल डाउन ही नहीं कर रहे, अभी तो काम कर रहे हैं ब्रो। बस अभी पूरी दुनिया जो है इसको क्या नाम है, शिप ऑफ कर रही है लोगों के साथ। ये बस मैं दुनिया ही कर रही है। मैं ये इमरान खान ने भी कहा था ना एक टाइम पे कि यार वो मुझे किसी दिन अखबार में नजर आते हैं, अब्बे ने मेरी निकाह करा दी है। किसी दिन बहन कहती है अब्बे ने तेरा निकाह करा दिया। मैं अब्बू देखते हैं कि बहन ने मेरा निकाह करा दिया, बाकी देखते हैं मैंने नहीं। अभी एक दो दिन पुरानी बात है, मुझे आया हुआ था, वो टैग्ड इन पिक्चर, वही जो हम बात नहीं करते ड्रामे की वीडियो की, वो फिर से रिसर्फेस हुई है और किसी ने बोला हुआ था कि वो इसकी एंगेजमेंट हो गई है। अभी कल परसों की बात है, फिर से हो रहा था। बट यार हाँ, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, अंडरस्टैंड करने वाली बात भी काफ़ी हद तक सही है। दैट इफ आई सेटल डाउन एंड आई मैरी एन एक्ट्रेस, शी नोज व्हाट द स्केड्यूल्स आर लाइक, सो शी अंडरस्टैंड माई लाइफ मोर। और मुझे दूसरी भी बात समझ आई कि इफ आई मैरी समवन आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री, इट वुड keep me grounded and keep me in tune with the real world. Because I feel like जब मैं अभी कराची जाता हूँ, तो when I go to Karachi, I'm in एक artificial सी bubble के अंदर होता हूँ मैं कराची के अंदर, which is the industry. Because मैं पूरा दिन एक्टर्स के साथ ही हूँ, या शाम को या वीकेंड पे कोई प्लान बन रहा है, कहीं खाने शाने पे जा रहे हैं, तो वही लोग होंगे, उनके साथ ही हो। तो जब पूरा टाइम वही लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो आप थोड़ा सा रियलिटी से आई गेस दूर हो जाते हो। ये मैं हो जाता हूँ, मुझे लगता। तो मेरा ख्याल है हाँ, एक आउट ऑफ द इंडस्ट्री बीवी मुझे शायद इन ट्यून विद रियलिटी और ऑन द ग्राउंड रखे। बट शायद जस्ट सेइंग कि ये जब तुम्हारी अम्मी देखेंगी ना, उनका दिल फुल धक ठीक सवाल बोले, ठीक दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो जब वक्त आएगा तब देखूंगा मैं, उस वक्त मेरे पास एक इंडस्ट्री की खातून है या एक आउटसाइड द इंडस्ट्री खातून है। जब सेटल डाउन करने का वक्त आएगा तब देखूंगा ना। ऑप्शंस बहुत हैं वैसे, बट दोनों चीजें हाँ नहीं यार, कोई ऑप्शंस नहीं, दोनों चीजें सामने है यार। दोनों के बारे में सोच के ही करूंगा। दोनों काफी तगड़ी बात है। बड़ा इसने जवाब दिया। अच्छा जवाब दिया। Now same question to you, मस्ती भी तेरा कैसे? अच्छा यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इंडस्ट्री से कोई शादी करेगा यार, किसी कॉन्ट्रैक्टर की बेटी से शादी। ये सऊदी अरेबिया में वैसे बहुत बड़ी वो है यार, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर भी है। हाँ बिल्ला यार चले
क्या कहा है तूने? सऊदी अरेबिया की असल में सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बिन लादेन की है। हाँ ये I mean, बात तो सही कैंसिल है। कराना चाह रहे हैं। बात नहीं, नहीं, इसमें कैंसिल की बात है यार। सऊदी अरेबिया ब्रो, Yeah. अब लाइक अभी 2-3 सालों के अंदर वैसे ही टूरिस्ट हब बनने वाला है। क्या हो गया? अच्छा, अगला सवाल, अगला सवाल। Hot seat. बिल्डिंग सीट जो है ना उल्टी हो गई है यहाँ पे। तो मुझे बता कि bro, is there any piece of advice? What piece of advice would you give your younger self from this, from now till पीछे? सोच के बोलो जो भी बोल रहे हो। अब्बू मुझे कह You haven't said anything controversial, bro. right now, bro. तो यहाँ बैठ के like सोच के बोल रहे हो अभी। काफी चीजें ब्रो, Such as? काफी कुछ। नहीं, but such as like अगर मैं वो बता दूंगा तो फिर जो सोच के नहीं बोला वो सामने आ जाएगा। किस चीज का कोई टॉपिक ऐसा छिड़ता है तो मैं छेड़ नहीं सकता ना, your mind goes like यही that. तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ काफी हद तक सोच के, बट मेरा मकसद ये, मतलब मेरा कहने का मकसद ये था कि मैंने इसलिए बोला बिकॉज अब्बू मुझे बोलते थे, मेरी बल्कि नानी भी मुझे बोलती थी ये कि अगर कुछ कहने लगो तो पहले सोचो, फिर उसको तोलो, फिर बोलो। तो मैं अपने आप को ये कह जाऊँगा बिकॉज काफ़ी बातें मैं गुस्से में कर, मतलब कि ऑन कैमरा मैंने कभी कुछ नहीं कहा, बट वैसे हाँ यू नो गुस्से में निकल आती है कोई चीज़, या आप हंसी मजाक में भी चीज़ें जो नहीं करने वाली होती कह देते हो, आपको नहीं पता होता अगला बंदा किस तरह लेगा इसको, ऐसा आपका ह्यूमर समझेगा नहीं समझेगा, इस तरह सोच के बोला करो। ये वैसे लाइक डू यू फील लाइक द मीडिया, तेरे साथ ये शायद होता ही होगा, लाइक डू यू फील द मीडिया एंड सोशल मीडिया क्रिएट्स अननेसेसरी hurdles and obstacles for you? It does. Yeah, like I think a lot of things that I would say in an interview or online could be cut up and clips could be posted and it could be taken as something else. People do interpret things the wrong way. It's what they do. tera like have you experienced that before? It was not an interview. It was actually editorial when it was my first year in the industry and कोई क्वेश्चन आया था यार मुझे कि नेपोटिज्म के बारे में था। फेवरेट क्वेश्चन फॉर पीपल टू आस्क मी वैसी वो है, एंड आई डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म। मैंने जानबूझ के वो हिस्सा छोटा रखा है। कर सकते हो मेरे से बात। नहीं ब्रो, मैं चाह रहा था कि तेरी बारे में, इट इज व्हाट इट इज मैन, आई ओन इट। सॉरी मेरा बाप ने माने इजाज है यार, सॉरी अगर आप कहते हो मैं बदल लेता हूँ। अल्लाह माफी, वही बाप है मेरा, वही बाप है, उसी का मैं बेटा हूँ, और सॉरी वो एक्टर और मैं भी एक्टर बन गया, लेकिन अब हो गया, अब जाने दो। बट वो चलो सांस लेते हैं यहाँ है बात है, ये मैं पहले कर चुका हूँ वैसे, ये बात किसी को बोल चुका हूँ। किसी ने मुझसे किसी इवेंट में पूछा था, सम जर्नलिस्ट कोई इंटरव्यू की, जी आपने, मैं कहा बाप क्या करूँ, बाप बदल लूँ? आप नया बाप ला दो, मुझे डॉक्टर ला दो, इंजीनियर ला दो, मैं फिर अगर मेरा बाप डॉक्टर या इंजीनियर और मैं एक्टर हूँ शायद आप माइंड ना करो या शायद मेरा काम भी अच्छा लगे आपको। बट मैं क्या कह रहा था, हाँ तो मैंने उसमें कहीं बोला कि आई वॉन्ट टू बी नोन एज ज़ावियार नुमान एजाज, नॉट नुमान एजाज हसन। किसी ने बोला कि फिर बाप का नाम क्यों यूज करते, नाम निकाल दे, पासपोर्ट से हटा दे। मैं कहा यार आप समझो तो सही मैं कह क्या रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कहीं जैसा एचसन ने मेरे साथ ये बहुत था, और ये एचसन से मेरे दिमाग में यार एक ये चीज़ है जो मैं अचीव करना, एक चीज़ हाँ दिमाग में मेरे भाई व्हेन यू आस्क्ड मी कि ये जब हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि यार हाँ मैंने कुछ ठीक किया। वो ये चीज़ है कि जब लोग, मैं खड़ा हुआ मेरे अब्बू साथ हूँ और लोग बोले ज़ावियार के अब्बू नुमान एजाज, ये चीज़ चाहिए मुझे। क्योंकि अभी तक तो एचसन बचपन से लेके अब तक यही था ना, कॉरिडोर में कहीं घूम रहा हूँ, पीएन भी बोल रहे हो नुमान एजाज का बेटा है, टीचर बोल रही है नुमान एजाज का बेटा है। डॉग बट यू आर fucking carving out your own lane. नहीं, इस तरह तो नहीं कह सकते। It's not that I'm not carving out my own lane. I'm just saying you asked me what that Yeah, thing is that I want. You want the narrative to be, Yeah, I want it to be यार नुमान एजाज ज़ावियार के अब्बू, you know, मेरा नाम आए वहाँ पे। अभी तक भी it's not like I'm not proud of it. I'm proud of what my dad's done, man. He's given this industry so much of his life and dedication, बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो मुझे उसका फायदा होगा और होता है, और अगर किसी को बुरा लगता है कि मुझे इसका फायदा होता तो मैं अपोलोजाइज ही कर सकता हूँ उसको, कि शायद वो बेहतर फील करे कि यार इसने अपोलोजाइज कर लिया। बट यार मैं कोई ना फायदा उठाता हूँ ना, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज समझता हूँ, एक बैगेज है तो है यार, क्या करूँ। लेकिन हाँ नहीं, बेसिकली आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, बट लाइक हाँ वही बात है, मैं भी ये सोच रहा था कि व्हाई आर वी हैविंग दिस कन्वर्सेशन एनीवे, बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड what he's trying to say, and you're basically trying to say that there are people out there
who say it, लेकिन फिर वही बात है ब्रो, लाइक बोलते तो हैं लोग, हाँ बोलते हैं, ठीक है, क्लिक्स तो कहीं चाहिए होते हैं आपको, वही चीज है, क्लिकबेट ब्रो, थंबनेल इंटरेस्टिंग हो बस, एग्जैक्टली, या मतलब कैपिटलिस्टिक साइड, यू नॉट एक्सपेक्टिंग, थंबनेल से आया बहुत weird थंबनेल्स होते हैं यार। एक दफा कोई पट्टी चल गई कहीं और हर जगह आने लग गया कि नुमान एजाज अस्पताल में है। ओह माय गॉड, ये मुझे याद है। मुझे याद है अस्पताल में है, उनके बेटों ने कहा कि आप प्लीज उनके लिए दुआ करें। माय फोन वाज गोइंग ऑफ, रिश्तेदार की कॉल आ रही है जिनसे मैं नहीं बात करता रेगुलरली कि कैसे हो, क्या हुआ, गाइस रिलैक्स ब्रो। मैं ये दोहराता हूँ जरा, हम थे डूंगा गली में या खैरा गली के अंदर, हम लोग, हमारी फैमिली ना, हम लोग मिलके काफी ज्यादा ट्रिप्स करते हैं, हम लोग स्कर्दू गए हुए तो हैं। ये आई है न्यूज, ठीक है, मैं YouTube पे देख रहा हूँ, ठीक है, बाबा के फोन में मैं YouTube पे देख रहा हूँ, इस तरह मैंने किया हुआ है कि, और अंकल के मतलब तस्वीर है, वो लेटे हुए हैं, नाक के अंदर वो रुई डाली हुई है इस तरह, डले हुए और फिर मैं इस तरह करके ऊपर पैन करता हूँ और नुमान अंकल उधर कैंडी क्रश खेल रहे। ये मैं डालूंगा कहीं ना कहीं बीच के अंदर पर ब्रो, इट्स फकिंग इनसेन। तो इस तरह की चीजें होती है यार, व्हिच इज काफी अनोइंग भी होती है कि आप बिला वजह क्यों लिख रहे हो अगले बंदे को। अपने मार 2-3 दफा मेरे अब्बू को मारा हुआ है, 2-3 दफा अस्पताल में डाला हुआ है हमको, 2-3 दफा मेरी शादी हो चुकी भी है। और फिर ये भी होता था कि कोई लगी हुई है कोई वीडियो और कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, और थंबनेल था पता नहीं कि कैसी फहाश गुफ्तगू कर रहे हैं और ये वो, और गुफ्तगू फहाश नहीं थी, गुफ्तगू बहुत नॉर्मल थी। याद नहीं है मुझे क्या कोई फैमिली कोई वीडियो थी, कोई गुफ्तगू भी केक के बारे में, शायद किसी केक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग बैठ के, और नीचे लोगों ने बोला भी कि यार आप लिखा क्या फहाश केक की बातें कर रहे हैं वो लोग। तो ये भी क्लिक बेट के लिए करते हैं लोग, थंबनेल में कुछ लिख दो। क्या कितने हैं थंबनेल्स आप लोग नहीं देखते हो इस पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि एक्ट्रेस की तस्वीर होगी, एडिट की हुई होगी, वो एक्ट्रेस होगी भी नहीं, तस्वीर लगा दी है फला की फहाश। Bro, ये तो मैं ग्रेड 5 से देख रहा हूँ, जब मैं टॉप 10 अमेजिंग फुटबॉल गोल्स, और फिर उसके ऊपर बंदा लाइक स्पेस से किक मार रहा है। लाइक हाँ चलो ठीक है यार, देखनी मैंने। तो ये होता है यार। Is it worth going through this trouble to be in this profession, do you feel? I feel like यार हाँ, आपकी प्राइवेसी काफी इन्वेड होती है, बट मैं वैसे ही बड़ा प्राइवेट हूँ और सोशल मीडिया पे कम ही हूँ तो। हाँ कोई, अच्छा हाँ, ये भी मेरे सवाल पूछ रहा था, तेरे कोई कुल पता नहीं कितने लाख फॉलोअर हैं और तेरे कोई 10-15 पोस्ट हैं, कुछ तू पैसे नहीं कमाना चाहता? तू किस काम के? The whole point of being like person. But when he does, वैसे it's smart what he's doing by the way. When he does, it will help him more. Maybe, bro, but like it's a volume thing. No, but like when, let's say, if you're posting, I have, let's say, 600,000 followers. I'm posting about a post a day. उसके बीच में अगर मैं एक, let's say, sponsored by Germondo post डालता हूँ, you guys are gonna give me peanuts. But let's say if I want no, Germondo doesn't give peanuts. Yeah, sure. नहीं वो क्या देते हैं? Gives iced coffees. Walnuts and bread. लेकिन अगर मैं 600k followers के ऊपर बैठा, when I've only posted 35 or 40 posts in my life, and the 41st post is going to be Germondo's, I'm going to ask you so much money, you have no idea. That could be true, bro, but it's a volume game in my opinion. Yeah, he's right. जिस तरह मुझे भी recently मेरी manager है मायदा, उन्होंने मुझे shout out मायदा ने मुझे मैसेज किया, अभी 5 दिन पुरानी बात है, हफ्ता पुरानी बात है बल्कि, उसको मुझे मैसेज आया, जावी, I know you don't like talking about this and you don't like social media, but can you please post something? Please, not stories, please find candid post, please. और फिर मैंने मायदा को उसके बदले में मैं कहा, मायदा कहीं जावी, you have to do it, you just have to do it. अब मुझसे नहीं होता, ये मुझे जानता है। हम लोगों ने अभी 1.5 महीना शादी साथ गुजारी है, गिन के 3 तस्वीरें होंगी मेरे पास, बिकॉज हम लोग बस मैं मोमेंट इतना एंजॉय कर रहा होता हूँ which was good. और फिर मोमेंट जब खत्म हो जाते हैं तब मुझे होता है कि हाँ शिट यार, कुछ होता तो मैं दिखाता लोगों को, लेकिन नहीं होता मेरे पास कभी भी। तो हाँ, अब मैं जो हूँ एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया को अपने रेगुलरली यूज़ करूँ और चीज़ें लगाऊँ, क्योंकि ज़रूरी है।
इतना अभी भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन कोई एक दो अच्छी चीज़ें मिल जाएं, या मैं ये करूँगा कि हम कहीं बैठे हुए हैं तो कोई तस्वीर खींच के लगा दी जाए। तो And it helps you in your job हाँ, also. बस मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं कहीं बैठ के किसी को अपना फ़ोन दूँ, यार ये एक तरह खींच तो सही। बड़ी अजीब लगती है मुझे यार, है ना, बड़ी अजीब। So ये किसी को भाई ने तस्वीर मैं रोकूंगा यार, 2 मिनट रुक यार, तस्वीर तो मैं तो फैन टुडे। वो भी कहेगा क्या कर। हाँ, लाइक मुझसे ना वो होता नहीं है जो काफ़ी लोग करते हैं ना, जुमे के दिन लगा देंगे जुमा मुबारक। हमें पता है जुमा है ब्रो, पढ़ो जाके जुमा मुबारक ना करो। मुझे ये बता, is this profession something that you see yourself doing long term? Yeah, is there a exit plan, or is there something else that you want to do, or is there some branch of this profession जो तू जिसके अंदर जाना चाहेगा, like writing, directing, producing, कुछ? यार, this profession is, I did not come into this profession with a plan B. This was my plan A कि यही करना है, because अभी तक मुझे No, but like जिस तरह तेरा restaurant में managing and working, running a restaurant is also your passion. तुझे क्या लगता है? तो हाँ, जो कि तुम्हारे पास है, 2 restaurants हैं तुम्हारे पास। तो जब मैं जाता हूँ कनाडा ब्रो, I am fully involved in the restaurant. I'm working on that. अभी यहाँ पे भी जब आता हूँ मैं, तो यही सोच रहा था, अच्छा किधर खोल सकता हूँ, किस मुल्क में लेके जाऊँ, क्या करूँ, because this industry is not my only source of income, it's my business. तो हाँ, फोकस मेरा उसी पे। इंडस्ट्री तो acting is something I just enjoy doing. Now if I'm being paid to pretend to be someone else and it does not feel like work, why would I say no? I like enjoy it. But मैं साथ साथ देखता हूँ। पर तू इससे segue करेगा कभी by like into something like directing या producing या writing? I want to be able to have a say in my content. But I'm waiting for us to have a certain freedom of expression in our art in this country for me to jump into production. At the moment, I feel like we do not have freedom of expression in art. Do you feel like you're better suited than others to create art abroad because you are मतलब Canadian है तू, और like तेरा वहाँ पे base भी है, and now you have, you know, a fair amount of respect in the industry. I feel like there's still a long way for me to go, but yes, that is something I plan on doing. But I need, अभी तक मैं सिर्फ acting में घुसा हूँ. I know nothing about direction, I know nothing about production, nothing about pre-production, nothing about equipment. Once I learn all of that, when I figure out कि finances कैसे चलते हैं production में, तब मैं ये step लूँगा. और ये भी कि मेरे पास freedom हो कि मैं अपने ड्रामे में वो चीज़ दिखा सकूं जो अभी नहीं, जिसके बारे में हम कहीं नहीं बात कर पाते। जिस तरह एक एग्जांपल है, मैंने एक ड्रामा किया था, उसमें एक सीन था जिससे मुझे लड़की पे गुस्सा आया हुआ था, और बीच में मैंने उंगली ऐसे की कि तुमने ये कट कर दिया। भाई आप उंगली नहीं दिखा सकते लड़की को। मैंने कहा मुझे गुस्सा आया हुआ है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है कैरेक्टर के साथ। This was like a director's choice, or he was saying, oh, this is unacceptable on TV? Or not on TV, जी उंगली मत दिखाएं आप। This was a Pemra issue then? Oh, I don't know what issue it was. The director just said no. He said उंगली मत दिखाओ इस तरह लड़की को। अब वो किसका इशू है मुझे नहीं पता। I did not get into it. Okay, yeah, चलो ठीक है। अच्छा, बस मैंने वहाँ सोचा मैं क्या करूँ, हाथ बांध के बात करूँ, गुस्सा आया हुआ लड़की पे, मुझे क्या करूँ मैं। खैर हाथ मैंने उंगली फिर नहीं उठाई, वो नहीं किया उन्होंने। इसी तरह 2-3 और इसी तरह के इंसिडेंट्स थे यार, कि ये ना करें, वो ना करें, ये बात ना करें, ऐसे ना करें। तो वहाँ मुझे हुआ कि यार हम इतना रिस्ट्रिक्टेड है। अब आप ये देखो यार, हमारे ड्रामे क्या ड्रामे बनते हैं हम लोग। वी शूट 10 ड्रामे शूट होते हैं एक घर के अंदर। हम लोग घर से बाहर तो निकलते नहीं है, परमिशंस के मसले हैं। डीएचए में नहीं शूट करना, अच्छा यहाँ पे शूट नहीं करना, ये सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ नहीं शूट करना। जगह जगह तो मसला है। सो द ओनली सेफ स्पेस यू हैव टू शूट इन दिस कंट्री इज़ 4 दीवारों के बीच में। तो आप बेडरूम और लाउंज ड्रामा से बाहर निकलोगे तो कुछ होगा ना। There's so many houses, आप पहचान लोगे ड्रामों के कि कौन सा ड्रामा इस घर में शूट नहीं हुआ हुआ। We're not getting out of houses, you know, वही घर। Let's say कि you have like millions and millions of dollars and like inshallah and like no restrictions on you to, you know, create what you want. What
I don't want like specifics, but what would be like the characteristics of a story that you would be interested in? Like something that boys, guys, and girls our age. Do you feel like उस हमारे demographic के लिए नहीं बनता? मेरा ख्याल है हमारे dramas जो इस वक्त बन रहे हैं उसमें we don't watch our dramas. You don't. Our friends don't. I want this market, these people to watch our dramas, just like they watch Netflix. We don't have the content to engage them. You said the name, by the way, because I was thinking about this question in my head while you guys were speaking. Let's say in a month's time, a month from now, a Netflix project approaches you and be like, hey, we're doing not a Pakistani Netflix show, like we're doing a show there in the States. We need a Pakistani actor. Here's a script. Will you be down for it? Or let's say a normal Hollywood movie comes up and say, yaar, ek Pakistani ka role chahiye. Are you saying yes in this part where you are in the career? Obviously, yes. No. Like, ek to wo bhi hota na ki, oh no, I need to be at some point. Like, let's say I want to be where Fawad Khan is as an actor. And then let's say, wo bole hain, acha show karo, to I'm coming here. Because I don't think anyone would say no. I don't think anyone would say no. Oh, really? Yeah, I wouldn't say no. Okay, you won't say no. It's not because I'm desperate to do it. It's because वो भी एक इंडस्ट्री है यार. Of course, it's your industry by the way. Yeah, it's not like another one. It's your industry. मैं चाहता हूँ कि वहाँ कैसे काम होता है. Because वहाँ वैसे काम नहीं होता जहाँ इधर होता. तो हाँ, शायद बहुत कुछ सीखने को मिले. And it is your industry. It's not like another industry somewhere else. मतलब like it is your industry. हाँ, ठीक है. हाँ, मैं yes ही बोलूँगा. हाँ, बस लो ठीक. करूँगा. अच्छा ब्रो, मैं आखिरी सवाल पूछने वाला हूँ. और जो बस तू इंडल्ज कर मुझे. हाँ. कैमरे के अंदर देख और बोल, रेंज रोवर बहुत अच्छी गाड़ी है. जो खराब है. ब्रो, हम बकायदा एक दफा कराची गए. ठीक है, किसी ने हमें घर पे बुलाया. 2-3 लोग बैठे थे और मैं और जावी गए नीचे. और फिर उनकी पूरी कोई घंटा जो था ना, उन्होंने बस हमें देखा. हम एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि रेंज रोवर अच्छी गाड़ी है, रेंज रोवर अच्छी गाड़ी नहीं है. और बस यार मैं उस दिन से मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि रेंज रोवर अच्छी गाड़ी है. बस मैंने से ये कहा था, it was the world's most unreliable vehicle, man. You have so many issues with the Range Rover. Like एक बोग हमने कराची से मंगवाई थी और उसका मसला था, इंडिकेटर दिया, शीशा नीचे हो गया. इलेक्ट्रॉनिक नहीं यार, ये तो मतलब थोड़ा चुतियाब है. जनरलाइज कर रहा है. मेरे साथ हुआ है. मेरे हाथों. आई थिंक तेरी गाड़ियों के साथ जो है ना बैड एक्सपीरियंस है. तेरी अभी पोर्श के साथ भी जो नजर लगी, पोर्श के साथ भी जो नजर लगी है. हाँ यार, शाउट आउट शाहनवाज. एक बात बताऊं, पूरे चीज के अंदर जिससे मैं काफी इंप्रेस हुआ वो क्या है कि लाइक काफी तेरी हैंड्स ऑन वो है यार. Approach to life, I would say. Oh, with the, because like you, I don't know him as much as you do, so I would like usually I kind of give it like a round of personality because like I'm like an outsider for you. Like I don't watch the dramas, but my mom watches the dramas a lot, by the way. उनको मैं बता गया तो वो भी बड़ी excited हुई. नहीं अच्छा वो मैं कहा like स्कूल में भी था, जानता था, लेकिन हाँ मैं इसका करने. स्कूल में इतना कूल बनता था यार. हाँ, ड्रामे. बॉलर पाकिस्तान टीम का बनता था, मुंह नहीं लगाता था किसी को. मैं इसको भी लगाता था यार. फायर भी हुआ था इसमें. क्या हुआ था? फायर. अच्छा, that thing, yeah, तेरी तरह. वैसे मैं लोगों को बता दूं कि मैं तो अब एक्टर हूँ. ये जो 2 हजरात मेरे साथ बैठे, इनका बड़ा सीन था इट्सन के अंदर. यस, बड़ी इज्जत दे दी है यार. स्लिम शेडी और माइकल जैक्सन का. ठीक है. मैं मतलब स्कूल के बाद ओन नहीं करता स्कूल को. मैं तो बेशक अभी कोई बात करते मैं तो हाँ मैं यार, मैं तो इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे जिन दोस्तों के साथ मैं उठता बैठता वो लोग भी तंग आ गए. बिकॉज जब मैं कनाडा से आया, मैं बहुत प्राउड एज सोनी, मैंने अंगूठी भी पहनी हुई है. वो मुझसे अंगूठी उतरवाई. ये मुझे लग रहा है ये कन्वर्सेशन एक वो होने लगी है 3 Egisonians sitting on the table. ये किस्सा मेहरबानो मुझे लग रही है. ये मैं बात बता. हाँ, किस्सा मेहरबानो जो मेरा पहला ड्रामा था, उसके अंदर दे forgot to take the ring off. So you had to wear the I was wearing the ring. Edison का लोगो नजर आ रहा है उसमें. I promote किया Edison को. यार मैं probably यहाँ पे. हाँ, उसमें एक सीन था, उन्होंने कहा कि आप जो हो ना वो वॉशरूम से निकले हो, सुबह दफ्तर जा रहे हो, लाइक कोई गाना गुनगुना लो, कॉपीराइट ना. तो तू क्या गाना शुरू हो गया? और क्या हो सकता था? और क्या हो,
अब तू सोच अभी अभी फ्रेश एजिसोनियन इंडस्ट्री के अंदर आया ताजा, ठीक है, ताजा पाकिस्तान भी आया और इंडस्ट्री में भी आया और एजिसोनियन है। ब्लेजर भी पहन लेते ब्रो। मैं पता है पहन लेता अगर यार वैसे नहीं पता है, लेकिन मैं वैसे जब से एटलीस्ट स्कूल से निकला हूं तो मैं तो बहुत ज्यादा पता है लाइक बिल्कुल भी ओन अप नहीं करता स्कूल को। मैं तो अच्छा, बहुत ब्रो मैं टोटली यू नो दिस आई हैव ऑलवेज सेड लाइक कोई भी बात करता तो मैं बोल देता हां यार आई वेंट टू लाइक एन ऑल बॉयज स्कूल। नहीं पर तेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं था क्या? हो बुरा नहीं ब्रो, वैसे ही है मतलब तेरा you had a great experience क्या? No, I had a great time, but like I'm just saying कि like पता है because I've seen this a lot and I'll tell you अभी बहुत मजे की बात बताता हूँ 2022 के नवंबर के अंदर like मतलब अभी कोई like एक साल ही 24 वैसे हो गया fuck, लेकिन bro मैं लंदन में गया और like fuck वैसे हो सकता है वो देखें, लेकिन मैं एक एड्सन बॉय को मिल रहा था वहाँ पर आफ्टर स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, बैचमेट या नहीं पता नहीं ब्रो, था कोई ऊपर नीचे कहीं, ठीक है, बैचमेट ही था। यार फक यार मैंने शुरू कर दी स्टोरी ब्रो। जुम्मे का दिन था, बॉय ने कहा जुम्मा पढ़ने चलते हैं, मैं कहा ठीक है ब्रो। जुम्मे वाले दिन वो बॉय अपना एड्सन का ब्लेजर पहन के जा रहा था और जी दिस वाज लाइक मास्टर्स बाय द वे, दिस इजंट लाइक के बंदा लाइक अभी ए लेवल की है, बैचलर्स के अंदर है, तो मतलब उसके पास अच्छा बैच जैकेट तो मैंने भी यूनिवर्सिटी में पहनी है। ओए ब्रो बैच जैकेट चल वो एक थोड़ा सा स्टाइल था ब्रो, बैच जैकेट का एक सीन है लाइक डिजाइन अच्छी है and I don't know about paying homage to your batch, that's नहीं एंड आई डोंट नो अबाउट योर बैचेस, लेकिन हमारे बैच वाले के अंदर तो साइन थे ब्रो, सारे पूरे बैच के हमारी साइन वाली भी हमारी दो थी, एक तो वार्सिटी टाइप जैकेट बनी थी, वो नहीं मेरी थी पहनी, एक मुझे कॉलेज जैकेट नहीं थी ब्लू विद येलो कॉलर खड़े हुए येलो पट्टियां और पीछे एड्सन कॉलेज, अच्छा I just like to पहनता था और मैं अपनी स्विमिंग टीम की that was more weird for me because मैं भी obviously बता दूंगा बाद में जब ये खत्म होंगे कैमरा, लेकिन bro this is like what 6 years after fucking Edson, ठीक है, आप जुम्मा पढ़ने जा रहे हो, आप दूसरे मुल्क कॉन्टिनेंट भी दूसरे पे आए हुए हो, ठीक है, और आप जुम्मा पढ़ने गए हो और सर्दी भी नहीं है, लंदन है, गर्मी गंदा शहर, वो बंदा ब्लेजर पहन के आया है और मैं बस को देख रहा था, मैं क्या बंदा कोई लाइक कोई विंड ब्रेकर पहन ले, वो पाकिस्तान से उठ के मिनी पाकिस्तान में ही गया हुआ था। हाँ बस ये भी है बट एजिसन वाला यार ये मेरा तो खैर अभी भी खैर इंडस्ट्री में क्योंकि मेरे ख्याल मैं ही एजिसोनियन हूँ और तो कोई भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से ना बात है, कोई भी नहीं है यार, बस मैं भी करते हुए ना सोच रहा था कि मैं गलत कोई है, नहीं बोल रहा। अगर कोई है तो सॉरी, कोई है तो बता दे यार, है भी तो सीनियर होगा, वो बस नेक्स्ट टाइम मुझे बोलेगा बेंड डाउन हो जा बच्चे, तू मैं इस बैच का हूं। तो ये था कि निकल आती है ब्रो एड्सन की बात आ जाती है, मेरे साथ तो हुआ है मुझे, मतलब एक दो दफा मेरी दोस्तों ने बोला है, मतलब एक्ट्रेस थी कि मतलब बस कर दो, मतलब कि एक तो बहुत दफा कोई बात कर रहा हूँ ना मैं और कहीं घुमा फिरा कोई बात होगी, मैंने कहा हाँ यार वो एड्सन में तो वो दूसरे सुन के आ जाएगी, एक तो ये जो एजिसोनियन है ना इसकी एड्सन की बातें नहीं मुकती। मैंने कहा यार एक्सपीरियंसेस ही क्या करें यार, मजा आया था, जिंदगी इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा स्कूल था, उसके बारे में कैसे ना बात करूँ मैं। बहुत आला यार। अच्छा तो आई गेस ये क्लोजिंग पे तो आगे ही निकल गए हैं, तो जावी यार आई जस्ट लाइक टू एंड विद सेइंग यार तू बहुत जरूरत से ज्यादा हम्बल है ब्रो, तूने लिटरली अपनी कोई तारीफें नहीं की। आई जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट तू शुरू तेरी मेहरांस हुई थी पर तू रेंज रोवर तक तो आ ही गया है ब्रो, और तू खराब नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। तो ब्रो थैंक यू सो मच, मुझे तो बहुत लाइक आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड अप टू डेट, तो thank you for coming bro, thank you for having me and मतलब oh okay wow bro 2 घंटे हमने AB ने 3 घंटे कहा था वैसे shout out to Ibrahim, I hope you're enjoying yourself and shout out to the rest of the boys for keeping Zavi grounded। हाँ bro मैं shout out पे सारे boys को देना चाहूँगा, सबके नाम बहुत boys हैं, if it was not for you guys तो शायद मैं कराची जाके खराब हो गया होता और शायद हम दोस्त ना होते आज। चल bro Zavi, good luck, thank you for coming, good luck Salman, good luck guys, and we are out